अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त परवेज़ खान आज आपके लिए एक नया टॉपिक ले आया हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बार हम इस प्रोग्राम में अलग अलग मौज़ूआत पर डिस्कस करते हैं, अपनी रहनुमाई हासिल करते हैं। इसी तरह आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है, ये बहुत ही ख़ास है। हम सब जानते हैं कि औलाद का होना एक नेमत समझा जाता है, लेकिन इसी ताल्लुक से आज भी हमारे समाज में बहुत सारी गलतफहमियां पाई जाती है। तो आज का ये प्रोग्राम उन्हीं गलतफहमियों को दूर करने के लिए रखा गया है और इसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। इनकी शख्सियत कोई तारुफ का मोहताज नहीं। तो आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब एडवोकेट फैज सैयद साहब का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे इस प्रोग्राम में। जिस तरह के आपने इससे पहले भी बहुत सारे मौजूआत पर हमारी रहनुमाई की है, आज का जो मौजू है हम उम्मीद करते हैं कि इसमें काफ़ी हद तक हमारी नाज़रीन को जो है इसमें उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो कुछ विलादत के ताल्लुक से गलतफहमियां पाई जाती थी उसका भी इजाला होगा। तो आज का मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि औलाद का होना जो है इसको कैसे लिया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जिनको औलाद नहीं होती है तो उनके लिए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तरह से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आज जो टॉपिक हम देखेंगे इस प्रोग्राम में, वो टॉपिक होगा जो है ख़ास तौर से वो लोग जो लावलद होते हैं, जिनको औलाद नहीं होती है, जिसको आम ज़बान में उर्दू ज़ुबान में कहते हैं बांझपन। तो बांझपन और उसका साइंसी इलाज, इंशाल्लाह इस चीज़ पर हम कुछ बातें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। और यकीनी तौर से औलाद का होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत अज़ीम और बहुत बड़ी नेमत है। ये बात बिल्कुल अपनी जगह तय है, जिसकी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र पैगम्बर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद अता नहीं की थी, उन्होंने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद मांगी। और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किसी चीज़ को मांगना ये अपने आप में दलील होती है कि एक बहुत अज़ीम नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, याद रखें। तो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद की नेमत जिनको नहीं थी, जिसमें मिसाल के तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम या ज़करिया अलैहिस्सलाम है, इनको औलाद नहीं थी, इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद मांगी। तो पता तो ये चला औलाद का होना एक अज़ीम नेमत है, एक बड़ी नेमत है, याद रखिए, एक बड़ी सआदत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको देता है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि हमारे समाज में औलाद के ना होने के ताल्लुक से बड़े मसले हैं, जी और इसके ताल्लुक से बड़े अजीब-ओ-गरीब सवालात हैं, और जिसके ताल्लुक से मैं समझता हूँ ऐसी अजीब-ओ-गरीब बातें हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। जैसे कि अगर किसी को औलाद ना हो तो लोग उसको मनहूस समझते हैं, बिल्कुल। उनकी शादी को बेकार समझते हैं, ऐसे मर्द और औरत को जीने का हक नहीं समझते हैं, मतलब इस दर्जे तक चले जाते हैं। बहुत कि ज्यादा भाई सीरियस। शादी करो कोई, फिर जब औलाद नहीं है मतलब क्वेश्चन नहीं होता। इसी तरह उनको किसी खुशी के प्रोग्राम में बुलाया नहीं जाता है, मैंने देखा हूँ। कोई अगर ऐसा इवेंट है जिसके अंदर कोई खुशी की बात है तो बोलते भाई इनको पीछे रखो, इनको औलाद नहीं, ठीक। तो इस तरह से करते हैं। तो एक बात तो यहाँ मैं वाज़ेह करना चाहूँगा, वो ये है औलाद का होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बड़ी नेमत है, ठीक। लेकिन ना होना ये कोई किसी इंसान के लिए आजमाइश हो सकती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, लेकिन ना होना उसके बुरा होने की अलामत तो नहीं है। इसकी कोई आप एग्जांपल पेश करेंगे? देखिए, इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 80 से तजावुज़ होगी, मतलब मोर देन 80 ईयर्स हो गई। जी। बाइबल के मुताबिक 86-87 ईयर्स या कमोबेश 90 के करीब है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और आप अब तक बेऔलाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने औलाद दी। तो क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र नबी, क्या औलाद नहीं होने से कुछ भी मतलब रत्ती बराबर? औलाद एक नेमत है, लेकिन उसके ना होने से इंसान की कोई खामी, कोई बुराई, कोई नहुसत, ये सारी नहीं जो समाज में जनरली पाई जाती है। तो औलाद अल्लाह की नेमत है, इसका होना भी एक आजमाइश है, लेकिन ये बता दूं, और इसका ना होना भी एक आजमाइश है। होना इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि तरबियत के एतबार से आजमाइश जब हो जाती है, और नहीं होना इस सेंस में कह रहा हूँ कि नहीं होने से इंसान के लिए जो एक अहम जरिया है मरने के बाद भी सवाब जारिया, वो सिलसिला बहरहाल औलाद नहीं होने से बंद हो जाता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ही नहीं है, इसलिए कि शरीयत में जो अमल आप करते हैं वो असल है, औलाद एक प्लस पॉइंट। वो ना होने से इंसान के नाम अमल में ये नहीं है कि वो
कामयाब होगा या नहीं होगा, वो तो उसके अमाल है, लेकिन औलाद होने से इजाफी दर्जात इंसान की भरा बुलंद हो सकते हैं। ख्वातीन की तरफ से एक सवाल है। जी बहन, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने कहा अभी कि कुछ लोग जो है मतलब जैसे जिनको औलाद नहीं होती, ये समझा जाता है कि वो लोग मनहूस है या फिर उनको किसी फंक्शन में या किसी खुशी के मौके पर मतलब जैसे वहाँ पर आने नहीं दिया जाता। इसी तरीके से कई दफ़ा ये भी देखा गया कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर इनको औलाद नहीं है यानी कि ये बहुत ज़्यादा गुनाहगार लोग होंगे, इन्होंने गुनाह बहुत ज़्यादा किए होंगे, जिसकी वजह से इनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी। और ये भी कहा जाता है कि मतलब जिसको औलाद ना हो तो उनको चाहिए कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करे मतलब। तो क्या इससे ये साबित होता है कि वाक़ई में ये लोग बहुत गुनाहगार हैं कि अल्लाह ने इनको औलाद नहीं दी? देखिए, इसमें एक बीच में एक बहुत अच्छा सवाल बहन ने किया है कि क्या लोग समाज में कहते हैं औलाद का नहीं होना ये बहुत गुनाहगार होने की अलामत है किसी इंसान की, एक सजा के तौर पे लिया जा रहा है। हमारा सजा के तौर पे लिया जा रहा है। तो औलाद का नहीं होना किसी के गुनाहगार होने की हरगिज ये कोई दलील नहीं, ठीक। इसलिए कि अल्लाह ने अपने सबसे चहीते बंदों को भी औलाद नहीं दे के आजमाया, जिसकी जीती जागती मिसाल अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और दूसरी मिसाल ज़करिया अलैहिस्सलाम, दोनों का वाक़या कुरान में मौजूद है। तो पता ही चला गुनाहगार होना जरूरी नहीं, एक इंसान के अमाल के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी औलाद ना दे के भी सजा दे सकता है, और एक इंसान के जो है अमाल के एतबार से औलाद ना दे के भी आजमा सकता है, मतलब वो गुनाहगार नहीं, उसकी आजमाइश। तो ये डिपेंड है उस शख्स पर, तो वो गुनाहगार नहीं। दूसरा कुछ लोग ये भी देते हैं कि वो इस्तिग़फ़ार उनको कसरत से करो कहा जाता है, तो इसका मतलब गुनाहगार है जब भी तो कहा जा रहा है। देखिए, इस्तिग़फ़ार का मामला ये है कि गुनाहगार के लिए तो इस्तिग़फ़ार ज़ाहिर सी बात है गुनाह की माफ़ी का ज़रिया है ही, लेकिन इस्तिग़फ़ार एक दायमी ऐसी इबादत है जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते। तो पता ही चला नेक लोगों की इबादत का एक हिस्सा इस्तिग़फ़ार करना, और वो भी कसरत से करना। और सूरह नूह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कौम को दावत देते हैं, वो नहीं मानती है, और उसके बाद वो जो चीज़ें बताते हैं अल्लाह के सामने रिपोर्ट पेश करते हैं कि अल्लाह मैंने इतनी दावत दी, ये चीज़ें बताई, लोग उसके बाद भी ईमान ना लाए। उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी कौम तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। तो इससे ही पता चलता है कि इंसान इस्तिग़फ़ार की कसरत करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद देगा उसको, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि वो गुनाहगार है, और गुनाहगार होने की वजह से अल्लाह ने औलाद नहीं दी लिहाजा इस्तिग़फ़ार करो कहा जा रहा है, जबकि हम जानते हैं इस्तिग़फ़ार तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शैवा है। जी, ये जो सवाल था कि जिनको औलाद नहीं होती है, ये क्या ये गुनाहगार होते हैं, क्या उनको ये सज़ा के तौर पे दिया जाता है? जैसे कि सवाल एक खातून की तरफ से था, तो ज़ाहिर सी बात है औलाद का ना होना, इसके लिए अक्सर ख़वातीन को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि औलाद का ना होना, क्या इसके लिए मर्द भी ज़िम्मेदार है? देखिए, भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जनरली अमूमन हमारे समाज में जो मेरा तज्ज़िया भी है, मेरा तजुर्बा भी है, ठीक, वो ये है कि औलाद अगर ना हो तो लोग सिर्फ और सिर्फ औरत को बुरा भला कहते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम जो है सूरह शूरा, सूरा नंबर 42, उसकी आयत नंबर 49 और 50 देखते हैं, जो कि इससे पहले के जो सवाल बीच में आया था उसका जवाब भी इसमें है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फरमाता और कहता है कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के लिए है ज़मीन और आसमान की मिल्कियत। फिर अल्लाह फरमाता है यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है वो क्रिएट करता है, जो चाहता है वो बनाता है, जो चाहता है वो पैदा करता है। फिर आगे फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और वो जिसको चाहता है लड़कियां अता फरमाता है, और जिसको चाहता है लड़की अता फरमाता है, और जिसको चाहता है दोनों देता है, और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और जिसको चाहता है औलाद नहीं देता है, उर्दू में कहेंगे बांझ रखता है, और वो जो है उसको जो औलाद नहीं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 तबके बताए इंसानों के, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके साथ तख्लीक जिसके कहेंगे क्रिएशन, प्रोक्रिएशन, नस्ल जो आगे बढ़ती है उसके ताल्लुक से, पहला जिसको चाहता है लड़कियां देता है, ठीक। उसके बाद फरमाया जिसको चाहता है लड़के देता है, ठीक। ऐसे देखिए यहाँ भी आयत के अंदर एक बड़ी हिकमत है, पहले लड़कियों का तस्करा फिर लड़कों का तस्करा, ठीक। ये अहमियत ज्यादा यहाँ लड़कियों की दी गई है, इस वजह से पहले तस्करा है। तो लड़कियां देता है, जिसको चाहता है लड़के देता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, और जिसको चाहता है कुछ नहीं देता है। तो लड़कियां होना भी अल्लाह की नेमत, लड़के होना भी अल्लाह की नेमत, दोनों होना भी अल्लाह की नेमत, और कुछ नहीं होना भी अल्लाह की तरफ से ही। इसमें भी इंसान का दखल नहीं है ना। आयत ये थोड़ी कह रही है कि जो बहुत नेक है उनको खूब लड़के देता है, जो थोड़े कम है तो लड़के लड़कियां मिक्स देता है, जो गुनाहगार है लड़कियां बहुत गुनाहगार है तो कुछ भी नहीं। ये अल्लाह की चॉइस है। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा रहम हुआ
कि पहली बात क्लियर कर दी ने, तो आज हम अपने समाज में लड़की की ज्यादा तादाद देखकर उसको गुनाहगार ठहरा देते। हाँ, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म हुआ। तो ये लड़कियां हो लड़के हो दोनों हो कुछ भी नहीं हो, ये किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। अब सवाल ये था भाई का कि इन दोनों के अंदर क्या ऐसा होता है कि मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी ऐसा कुछ होता है कि जिसको कहेंगे औलाद नहीं होना, बांझपन, या सिर्फ औरत इसकी जिम्मेदार है? तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे समाज में कि अगर औलाद ना हो तो सिर्फ और सिर्फ उसका वाहिद एक शख्सियत जिम्मेदार ठहराई जाती है, जो कि गलत है। और वो कौन है? औरत। मिसाल के तौर पर अगर किसी को औलाद ना हो तो उसकी सास कहेंगी कि मेरे बेटे का नसीब तो फूट गया कि तो उसके अंदर तुम जैसी लड़की आ गई, जिसको क्या नहीं हो रही है? औलाद। तो गोया फिर लड़की आ गई। इसके अलावा मियाँ बीवी को औलाद नहीं है ना, मियाँ भी दावत में जा रहा है, बीवी भी दावत में जा रही है, लेकिन बीवी के कदम नहुसत वाले समझे जा रहे हैं, मियाँ के नहीं समझे जाते। मतलब यही हुआ ना कि गलती इसकी है, तो लिहाजा पनिशमेंट इसको मिलना चाहिए, औरत को। देखिए कोई अगर प्रोग्राम चल रहा है, मैंने यहाँ तक सुना है कि एक प्रोग्राम चल रहा है कोई खुशी का, और किसी को औलाद नहीं बोलते इनको पीछे रखो वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, औरत को। लेकिन आदमी को कभी नहीं बोलते ये साहब को पीछे करो। जी हाँ, जी समझ रहे हैं? तो समाज ने ये सोच रखा है कि सिर्फ औरत इसकी 100% जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी के साथ साथ उसी को बोझ उठाना है उस चीज का कि उसको औलाद नहीं है, और उसी को सारे ताने और उसी को पूरी तकलीफ उठाना है। शरीय एतबार से ऐसा नहीं है, साइंटिफिक भी ऐसा नहीं है। आज जदीद साइंस तो हमको बहुत वाज़ेह तौर से कह रही है कि औरत भी बांझ हो सकती है, मतलब औलाद नहीं हो सकती उसको, और मर्द भी बांझ हो सकता है, मतलब उसमें भी कोई ऐसा नुक्स और कमी हो सकती है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो सकती है। बांझपन कभी टेम्पररी होता है, कुछ फेज तक होता है, और बांझपन एक जो आजमाइश है एक मोमिन के लिए वो है जो परमानेंट होता है, मतलब लॉन्ग टर्म होता है, जिसमें कोई आसार नहीं होते, औलाद नहीं होती है। तो औलाद अल्लाह देता है, बांझपन भी अल्लाह की तरफ से है, तो इसमें कोई वो नहीं है, और ये मर्द औरत दोनों खुश। जी, यहाँ पर फैज साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि बांझ होना सिर्फ ये औरत की वजह से नहीं है, इसके लिए मर्द भी जिम्मेदार है। यानी औरतें सिर्फ औरतें ही बांझ नहीं हो सकती है, यहाँ मर्द भी बांझ हो सकते हैं। और एक बात और उन्होंने यहाँ पर क्लियर की है कि ये बांझपन परमानेंट नहीं होता है, ये कुछ वक्फे के लिए हो सकता है, और कुछ केस में ये परमानेंट भी हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि जो औरतें बे औलाद होती है या बांझ होती है, इनको अक्सर कुछ तकरीब में बुलाया नहीं जाता, तो ये मामला विधवाओं के साथ भी होता है। वो एक अलग टॉपिक हम कभी लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक इसको ऐड करना चाह रहा था कि इस हद तक हमारे पास गलतफहमी पाई जाती है कि अगर किसी औरत को औलाद नहीं है तो उसको औलाद विलादत के मौके पर जिनको औलाद होती है उन प्रोग्राम में उनको बुलाया नहीं जाता है। सही बात है, वो आपने कहा कि वो बेवा भी बेचारी, और अगर मर्द उसकी बीवी मर गई तो उसको मनुष्य नहीं समझा जाता है, वहां भी बेचारी औरत की जिम्मेदार की भाई उसको ये करना है, और बेचारी मनुष्य वैसा बिल्कुल है जी। इसके बाद मैं एक सवाल आपसे और एक पूछना चाहूंगा कि जैसे कि बहन ने भी सवाल किया था कि औलाद ना होना ये क्या किसी किस्म की कोई नहुसत है, मनुसियत है, क्या है? नहीं, औलाद का ना होना किसी भी लिहाज से कोई नहुसत या कोई इसमें खराबी या इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई वाकई में गुनहगार इंसान है और अल्लाह उस गुनहगार इंसान को औलाद नहीं देता तो यकीनन ये उसके लिए एक सजा है, और उसे चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करे, और तौबा करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला किसी नेक इंसान को लावलद रखे, गुनाहगार को भी लावलद रख दे, और किसी नेक इंसान को लावलद रखे, गुनाहगार को औलाद दे, किसी नेक इंसान को औलाद भी दे, किसी गुनाहगार को लावलद रखे, ये अल्लाह की मर्जी है, मतलब बगैर औलाद रखे औलाद दे। जी, चलिए, जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं विलादत के ताल्लुक से कि औलाद का होना ना होना, तो आप क्या इस बात पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि ये विलादत किस तरह से होती है, किन वजूहात से होती है और किन वजूहात से नहीं होती है? एक सवाल है हमारे पास खवातीन की तरफ से। जी बहन, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़्यादातर सोसाइटी में ये देखे गए बातें जो करती हैं औरतें वो ये कि मैरिज हॉल्स में दूल्हा दुल्हन को एक साथ लाकर खड़ा कर देते हैं, बदनज़र लगती है और उस वजह से फिर उनको औलाद नहीं होती। टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ राइट, और फिर इसका इलाज क्या है? बहन ने सवाल किया कि अगर कोई इंसान मतलब मियाँ बीवी को साथ लाकर कुछ लोग खड़ा कर देते शादियों में आजकल, जिससे नज़र लग सकती है, तो क्या नज़र लगने से औलाद नहीं हो सकती है और इसका इलाज क्या है? तो पॉसिबिलिटी तो है, नज़र रखने से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इलाज के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि वो नज़र का उतारने का जो इलाज है रुक़या शरिया इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो पढ़े, तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो नज़र का तोड़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हो जाएंगे। जी भाई, क्या सवाल है? जी आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आपने कहा कि औलाद ना होने में मर्द और ख़वातीन दोनों की वजह हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये देखने में आता है कि जब इलाज की भी बात आती है तो सिर्फ ख़वातीन का इलाज कराया जाता है और मर्द अपने इलाज को बहुत बुरा समझता है कि मेरा इलाज कराया जाए, और सिर्फ ख़वातीन का इलाज कराया जाता है। तो ये कहाँ तक सही है? और दूसरा जो आपने आयत तिलावत की थी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह किसी को औलाद नहीं भी देता है, तो क्या इसके लिए इलाज कराना सही तरीका है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी देखने में आया है कि वो कहते हैं हमारा ईमान इतना ज़्यादा है इस आयत पर कि अल्लाह को देना होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको औलाद देगा, और वो शर्म हया के तकाज़े से अपना इलाज नहीं कराते कि ये बेशर्मी हो सकती है, हम इसका इलाज क्यों कराएं, अल्लाह हमको देना रहा है तो अल्लाह हमको औलाद दे सकता है। देखिए, भाई का जो सवाल था कि अगर औलाद ना हो तो इलाज सिर्फ औरत का कराया जाता है, मर्द का नहीं। इसके पीछे एक हिडन चीज़ है, एक छुपी हुई चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे समाज में ये समझा जाता है कि अगर किसी मर्द के ताल्लुक से ये मालूम हो जाए कि इसके वजह से औलाद नहीं हो रही है तो उसको नामर्द समझा जाता है। तो लिहाजा ये कैटेगरी में कोई जाना नहीं चाहता। एक मर्द को बांझ होना, उससे औलाद नहीं होने से वो नामर्द नहीं होता। नामर्दगी एक अलग ही मसला है, औलाद नहीं होना एक दूसरा मसला है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, समझे आप? औलाद का नहीं होने का अलग मसला है, नामर्दगी का अलग मसला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं हुई, लेकिन उसका ताल्लुक नामर्दगी से कहीं भी नहीं दूर होता। तो हमारे समाज में ये समझा जाता है अगर औलाद ना हो तो नामर्द। तो अब अगर इलाज कराना है तो मर्द क्यों फंसेंगे इलाज करा के, अगर मालूम होगा उसकी वजह से है और रिस्क क्यों ले, तो वो करता है। और सेकंड ये था, साइंस डेवलप नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि मर्द का भी इलाज है, उसकी भी जरूरत होती है। एक तरफा बात थी, जिसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। पहले ऐसा समझा जाता था औरत ही मुकम्मल जिम्मेदार है एक बच्चे की पैदाइश की, ठीक। और अगर समझ लीजिए लड़की पैदा हो गई तो किसको कोसा जाता था कि भाई देखो तुमको लड़की होगी, फिर दूसरी लड़की होगी तो मुसीबत का एक और पहाड़, और तीसरी लड़की होगी तो मुसीबत का तीसरा पहाड़। और उस औरत को बार बार कोसते कि तुमको लड़कियां होते जा रहे, तुम मनहूस हैं, तुम्हारे वजह से ये हुआ, और तुम ये है फला है, मेरी बेटे का खानदान खत्म हो जा रहा है, या शौहर बोल रहा है मेरा खानदान अब खत्म हो जा रहा है, सिर्फ तुमको लड़कियां है ना। तो ये समझा जाता था। तो मैं जनरली अपने स्पीचेस में कहता हूँ कि अब उन सांसों को, अपने डायलॉग्स को बदलने की सख्त जरूरत है। साइंटिफिक डिस्कवरीज के तहत अब डायलॉग उल्टा मारना पड़ेगा। मतलब अब वो अपनी बेटी, मतलब उस बहू को नहीं कोस सकती कि तुमको लड़कियां क्यों हो रही, इसलिए कि साइंस ये कहती है कि क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है XX और YY, ठीक, या XX अगर मिल जाए तो लड़की पैदा होती है, एक X और मर्द, औरत का X और मर्द का Y मिल जाए तो लड़का पैदा होता है। और क्रोमोसोम के जो सेट है, औरत में सिर्फ X होता है, उसमें Y होता ही नहीं। ये मर्द के तरफ से Y का सेट जाकर अगर मिलता है तो वो लड़का होता है, और अगर मर्द के तरफ से X जाकर मिलता है तो लड़की होती है। मतलब XX लड़की हो गई, XY लड़का हो गया। लेकिन X और Y सिर्फ मर्द के तरफ से जा सकते हैं, क्योंकि मर्द में दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, औरत में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है X। तो अब इस तरह बदलना पड़ेगी। अब अगर लड़की हो जाए तो उस माँ को अपने बेटे को कोसना पड़ेगा, तो लड़का नहीं पैदा कर सकती। बिल्कुल, यानी यहाँ जिम्मेदार जो है मर्द है ही नहीं वो बेचारी, उसमें अल्लाह ने वो चीज दी नहीं। तो अब ये डिस्कवरीज हो रही है, इन्वेंशन हुए, टेक्नोलॉजी आई, साइंस आई, तो ये हुआ। सेकेंड पार्ट ये, वो जो शर्म का पार्ट था, देखिए इलाज करवाना शरई एतबार से जायज है। इलाज में क्या तकाजा है बेहाई का, वो देखना पड़ेगा, और जवाब उसके एतबार से होगा। सिरे से किसी इलाज को ये कहकर कि हम तवक्कुल कर अल्लाह पर नहीं कराना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, लेकिन आपने कभी वो तवक्कुल का इजहार नहीं किया जो लोग जिसको कहते हैं ना ओवर तवक्कुल। वो तवक्कुल है ही नहीं, एक्चुअल उसको तवक्कुल कह भी नहीं सकते। वो अल्लाह पे रियल ट्रस्ट है भी नहीं कि इलाज ही नहीं करा। सुन्नत क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज करवाया, इलाज की तदबीरें ढूंढी और अल्लाह ने शफा दी, और आपने तरीका बताया इलाज का, ठीक। तो हम कर सकते हैं। हाँ, ऐसी कुछ हालात है, बेहाई बहुत ज्यादा है, या जिसको कहेंगे बुराई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बंदा कहता है मैं अल्लाह पे तवक्कुल कर रहा हूँ, दैट्स ओके, फिर तो एक अलग बात। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो लिमिट शरिया लिमिट में है, विद इन शरिया लिमिट, तो इंशाअल्लाह लजीज कराने में कोई हर्ज नहीं। ये दूसरा होता, तो इलाज कराना चाहिए, और ख़ास तौर से औलाद के मसले में तो ज़रूर कराएं, इसलिए कि औलाद एक बहुत 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 अजीम नेमत है, मरने के बाद भी अजर मिलता है। बल्कि हदीस में तो ये अल्फाज है, इंसान नाम अमाल को अपने देखेगा, जन्नत में उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। वो पूछेंगे अल्लाह ये दर्जात क्यों बुलंद किए गए, बताया जाएगा ये तेरी औलाद है, तेरा लड़का है जिसने तेरे लिए दुआ की, जिसके वजह से तेरे दर्जे बुलंद किए गए। तो ये बहुत अजीम नेमत है, याद रखिए। तो लिहाजा शरई दायरों में रहकर इलाज करवाया जा सकता है, बस वो शरई दायरे क्या है, इलाज के तरीके क्या है, वो हमको जानने की जरूरत है। दूसरा पार्ट ये था कि हमको अल्लाह पर तवक्कुल है
हाँ, अगर देना होगा तो देगा। तवक्कुल के जो है सही माना ये है कि हम अल्लाह पर भरोसा रखें और जो तदबीरें कर सकते हैं इंसानी लेवल पर वो करें। इसके बाद भरोसा ये है कि जो कर लिया उसके बाद भी कुछ ना हो, वो अल्लाह की तरफ से। आगे जो हम बात करेंगे कि ये तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि जो नस्लें बढ़ती है, तो ये नस्लें बढ़ने का तरीक़ेकार क्या होता है? देखिए, नस्लें बढ़ने के जो तरीक़ेकार है दुनिया के अंदर जो साइंसी एतबार से हम देखते हैं वो 2 किस्म के हैं। एक जिनसी तरीके से नस्लें बढ़ती है और एक गैर जिनसी तरीके से नस्लें बढ़ती है। जिनसी तरीके से नस्लें बढ़ने का तरीका ये होता है कि मेल और फीमेल, मुअन्नस और मुज़क्कर, ये दोनों के मिलने से एक नई नस्ल वजूद में आती है, ये जिनसी तरीका। और गैर जिनसी तरीका वो है जिससे मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होते हैं, जिसकी मिसाल अमीबा है और बैक्टीरियाज है। ये सेल्फ डेवलप होते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करके 2 करता है, 2 से वो 8 होता है, 8 से वो 16 होता है, सेल्फ, उसको मुज़क्कर मुअन्नस नहीं लगता है। वो अपने आप, अमीबा है, सिंगल सेल है, वो अपने आप को डेवलप करता है, सेकेंड अमीबा पैदा हो जाता है। तो ये गैर जिसको कहेंगे जिनसी, मतलब एक सेक्सुअली आगे बढ़ती है नस्लें और सेकंड उसमें वो होता ही नहीं। और अगर जिनसी तरीका देखें तो उसके अंदर जानवरों को ले ले, आप इंसान को ले ले, और कुछ झाड़ जिनसी तरीके से होते हैं। लेकिन गैर जिनसी तरीके में बैक्टीरियाज है और कुछ झाड़ ऐसे होते हैं जिनको मतलब मुज़क्कर मुअन्नस नहीं, वो अपने आप में दोनों होते हैं और फल उन पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ झाड़ ऐसे होते हैं कि आप देखते होंगे उसको बोलते हैं अरे ये अकेला झाड़ है ना, इसको नहीं आएंगे फल। तो ये जानवरों में मुकम्मल तौर से मुज़क्कर मुअन्नस, ये नेचुरल बर्थ का तरीका है, नस्लें आगे बढ़ती है। इंसानों में भी सेम है, झाड़ों में भी कुछ झाड़ों में होता है। और गैर जिनसी तरीके के अंदर आएंगे बैक्टीरियाज वगैरह जो सिंगल सेलुलर होते हैं, और साथ में बहरहाल कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो गैर जिनसी तरीके से उनकी नस्लें आगे बढ़ती जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी कि नस्ल बढ़ने के 2 तरीके होते हैं ये। अब इसमें मुझे ये बताइए कि थोड़े डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि जो जिनसी तरीका है नस्ल के बढ़ने का, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, जिनसी तरीका नस्ल बढ़ने का मैं उस माने में इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जो औलाद के ना होने की, या औलाद कैसे होती है, ताकि वो बेसिक एक खाका आ जाए जहन में। मतलब हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनसी तरीके से जो औलाद वजूद में आती है, तो इंसान की वजूद, जनीनियात, जिसको इल्म जनीनियात, एम्ब्रियोलॉजी, इसको कुरान ने बहुत 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 डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में। क्यों, उसकी वजह भी मैं दे देता हूँ। इसलिए कि लोगों ने ये सवाल उठाया कि हम मरने के बाद दोबारा कैसे उठाए जाएंगे, हाउ। जी, बहुत अच्छा। तो अल्लाह ताला ने क्या किया मालूम, उसका जवाब दिया, पहली बार पैदाइश को देख लो तो दूसरी बार उठाने का इनकार नहीं करोगे। जब कुछ नहीं होते हो तो हम वजूद में लाते हैं, तो कुछ होने के बाद आज साइंस बोली हड्डी मिल जाए तो हम डायनासोर बना सकते हैं, हमको फुला मिल जाए तो हम पूरा उसका क्रोम्स, उसके जीन्स वो कर सकते हैं, जो क्रोमोसोम्स का सेट नहीं अवेलेबल हमको दूसरे जानवरों से अटैच कर सकते हैं, डीएनए सब कर सकते हैं। तो जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह ने हमारी पैदाइश बता दी। तो एक्चुअली अल्लाह ने जो इन डिटेल इंसान की पैदाइश को एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कि साइंस बताए, टेक्नोलॉजी सिखाए, या बच्चे कैसे पैदा होते बताए। असल ये है कि देखो पहली बार कैसा पैदा किया। जब फर्स्ट टाइम पानी से पैदा कर सकता हूँ, तो सेकेंड टाइम हड्डियों से क्या नामुमकिन अल्लाह के लिए होता है। वैसे तो वो बताने की जरूरत, ह्यूमन लेवल पर अल्लाह ने एक्सप्लेन किया कि देखो पहली बार कैसे पैदा करता हूँ, पानी से। सेकेंड टाइम तो अब तो इंसान दावा कर रहा, हड्डियां मिल जाए तो हम ये पैदा कर लेंगे, जानवर वापस इजाद कर लेंगे और ये कर लेंगे, तो अल्लाह के लिए क्या नामुमकिन। जी, अल्लाह के लिए बिल्कुल। हाँ, तो हम क्या करेंगे उसी सेंस में थोड़ा देखते हैं इसको, बहुत मुख्तसर, कि ताकि आगे की हमारे इलाज के तरीकों में इंशाल्लाह जी उससे मदद मिल जाएंगे आपको। खाली बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं यहाँ ये वजाहत कर दूं, जो लोग स्पेशली डॉक्टर्स हैं या जो बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं इंशाल्लाह जी यहाँ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूँ और टेक्निकलिटीज में इंशाल्लाह नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। टेक्निकलिटीज आप लोग मुझसे हो सकता है इंशाल्लाह बेहतर जानते हो। ठीक, आइए इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा। पहली चीज तो याद रखिए, इंसान जिस तरीके से पैदा होता है उसका एक बेसिक खाका आपके सामने खींच रहा हूँ। मर्द का माद्दाए तौलीद, विलादत के लिए जिस माद्दे की जरूरत होती है, इंग्लिश में स्पर्म कह लीजिए, ठीक, माद्दाए तौलीद, मनी कह लीजिए, स्पर्म कह लीजिए। ये स्पर्म निकलता है, ठीक है, मर्द से और जाता है सर्विक्स में, याद रखिए, मतलब रहम के अंदरूनी हिस्से में जाता है। वहां से जाने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, जिसको उर्दू में हास्पियन कहते हैं, ठीक। वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। फेलोपियन ट्यूब जो रहती है वहाँ ओवरीज होते हैं, और ओवरीज के अंदर जो होता है ओवम होता है, जिसको बिल्कुल आम जबान में बोलते हैं बैजा या अंडा बोलते हैं, कहा जाता है, बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। औरत का अंडा जो है वो बराबर नहीं है, या मर्द का नुत्फा या उसकी जो है
उसके जरासीम बराबर नहीं, कॉमन टर्म में जरासीम या मनी भी कहा जाता है। स्पर्म मनी या फिर हम ऐसा तो ओवम। तो अब देखिए पूरा सफर स्पर्म के निकलने से लेकर ओवम जाके मिलने का है। ये साइंटिफिक एतबार से विलादत ऐसी होती है इंसान, इस मादे का निकलकर इससे जाकर मिलना, ये एक्चुअल है। जब ये नहीं हो पाता, बस वही उसको बोलते बांझपन है, नहीं पहुंच पा रहा, रीजन XYZ, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। पहुंचाने का जरिए में मसला है, पहुंचने के जरिए में मसला है, जब पहुंच जाता है तो मसला है, उसमें कमजोरी है आज़ा में, मैनी थिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हो रहा है क्या है, स्पर्म निकल रहा है एक तरफ से, वो जा रहा है, ठीक है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, वहाँ ओवरीज है और ओवरीज के अंदर ओवम होता है, बैजा अंडा जिसको कहते हैं, और वहां जाके उससे मिल जाता है और उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता है, 2 से 4, 4 से 8 होता है, फिर अल्लाह ताला उसको जो है नुत्फा बनाता है, नुत्फा फिर अलका बन जाता है, अलका मुद्गा, और फिर उसके बाद उसके स्टेजेस चलते हैं और खलकन आखिर, और आखिर ये कि अल्लाह उसको दूसरी मखलूक बना देता है। शुरुआत पानी से होती है और खात्मा उसका बिल्कुल एक इंसान के शक्ल में होता है। तो ये बहुत बेसिक सफर मैंने बहुत बेसिक एक्सप्लेन कर दिया। ये टर्म जनरली पूरे माशरे में लोग सुनते हैं, उनके ट्यूब खराब हो गए, फेलोपियन ट्यूब, वो अंडा बराबर नहीं है, वो मादे के अंदर प्रॉब्लम है, उनके पानी में, मतलब ये कॉमनली लोग चूंकि अल्फाज नहीं बोलना चाहते तो ये अल्फाज से डिनोट करते चीजों को, बट एक्चुअली ये होता है। उसके बाद ये भी दोनों मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं जायगोट, ठीक है, जिसको हम कहेंगे नुत्फा अमशाज, ठीक, वो नुत्फा है जो निकला है मर्द से और जाकर मिल गया है, तो ये जायगोट होता है, याद रखिए। और ये जो यूट्राइन कैविटी के अंदर रहता है, फिर बच्चे दानी जिसको बोलते हैं, यूट्रस जिसको बोलते हैं, फिर वहाँ वो अपने मुख्तलिफ मराहल को पास करता जाता है और आगे बढ़ता है। जी, चलिए, जिस तरह से आपने ये बताया कि ये विलादत का तरीका होता है और उसमें काफी हद तक आपने ये भी बता दिया कि औलाद ना होने के वजूहात भी होते हैं, कुछ और नुकात आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कि बांझपन की क्या वजूहात? जी जी, देखिए एक अच्छा सवाल है कि बांझपन की क्या वजूहात होती है, ठीक। उससे पहले बस मुख्तसर सा कुरानिक 6 स्टेजेस में आपको कल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये स्टेज के बाद क्या होता है, ताकि एक खाली रेफरेंस, क्योंकि हमने साइंटिफिक देख लिया, थोड़ा सा कुरानिक स्टेजेस भी हम देखते हैं। ये पहुंचने के बाद जो स्टेजेस कुरान बयान करता है, इन स्टेजेस को आप जो है तफसील में मुताला कर सकते हैं। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 और 13 के अंदर आप उसको डिटेल में जा सकते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया और कहा, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारी मकीन, फिर वो नुतफा निकलता है और एक सुकूनत वाली जगह जाकर लग जाता है, ठीक है, मतलब यूट्रस में बच्चेदानी के अंदर वो चला जाता है। सुम्मा खलकना नुतफत अलका, फिर अल्लाह ताला उस नुतफे को अलका बना देता है, ठीक, अलका मतलब कोई चिपकी हुई चीज, ठीक। तो फिर नुतफे को अल्लाह ताला जो वो दोनों का मादा है, मर्द और औरत का, उसको खून का एक लोथड़ा जैसा कुछ बना देता है, ठीक, और वो जाकर लटक जाता है, चिपक, अलका उसी को कहते हैं, मुअल्लक लफ्ज आता है, लटक जाना, चिपक जाता है, बच्चेदानी में हो रहा है। और ये बहुत ऐसे प्रोसेस है जिसको सुपर माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है ये कैसे होते हैं, कुरान ने लेकिन डिटेल डिस्क्राइब किया। फिर अल्लाह फरमाता है नुतफा, पहला स्टेज, फिर वो नुतफा अल्लाह फरमाए अलका, फिर वो अलका बन जाता है। फिर अल्लाह फरमाता है सुम्मा खलकना नुतफतन अलकतन फखलकनल अलकतन मुदगा, और फिर उस नुतफे को अल्लाह जो है अलका बनाता है, और अलका जो है मुदगा बन जाता है। याद रखिए, ऐसी कोई चीज जो चबाई भी हो, कोई चीज, ठीक, कोई चीज जैसा से चबा दिया गया हो, ठीक है, वो स्टेज में बन जाता है। फखलकनल मुदगता इज़ामा, और अल्लाह फरमाता है और उसके बाद जो है वो जो चाबी हुई कोई चीज है उसको इज़ामा जो हड्डियां बना देता है। फिर फरमाया फकसौनल इज़ामा लहमा, फिर उस इज़ामा को, चाबी हुई चीज, वो हड्डियों वाली चीज को अल्लाह क्या करता है, गोश्त चढ़ा देता है उसके ऊपर। ये एक स्टेज है जो कि 5वां स्टेज है। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा अंशानाहु खलकन आखर, और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा चाहता है उसको एक दूसरी मखलूक बनाता है। तो नुतफा, अलका, मुदगा, इज़ामा, लहमा, खलकन आखर, 6 स्टेज में अल्लाह ताला ने पैदाइश को बयान कर दिया। साइंटिफिक एतबार से पर वीक से काउंट करते हैं, कुरान ने सिर्फ 6 स्टेजेस जो बिल्कुल जाहिरी है, दिख जाते हैं, समझने में आसान है, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, वो बहुत ही बाबरकत ज़ात है जो बेहतरीन खालिक है, बनाने वाला, चीज़ों को पैदा करने वाला। तो ये साइंटिफिक देख लिया हमने, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान ने क्या प्रोसेस बताया। एक हमारे पास सवाल है खवातीन की तरफ से। जी बहन, आपका सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम। Infertility, is it due to the marriage of cousins? Because most of the doctors, they say whether they are cousins. To what extent it is right and what is the truth behind it? Cousins जो शादी करते हैं ज़्यादातर उनमें इनफर्टिलिटी होती है, ऐसे डॉक्टर ज़्यादातर यही पूछते हैं। What is the reason actually? सवाल आया कि इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसको कहेंगे, औलाद का ना होना, लावलद होना,
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो मैरिजेस का सिस्टम है कज़न से होता है, मतलब जो शरिया में परमिटेड है, जायज़ है, रिकमेंडेड तो नहीं, मुबाह है, जायज़ है कि फुफेरी बहन, खलेरी बहन, चचेरी चचेरी बहन, बहन, मुमेरी बहन, शरिया में ये जायज़ है। तो इस वजह से ये होता है। देखिए ये ऐसा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना ऐसे शादी होने से ज़्यादातर बच्चे जो है एबनॉर्मल होते हैं, नॉर्मल नहीं होते, लोग ऐसा भी जी कहते हाँ, हैं। ऐसा भी सुनने में आया है। ये ज़रूरी नहीं, बट ये एक रीज़न है। जी। अल्लाह ताला ने अगर वही तकदीर में लिख रखा है तो क्या करेंगे। वो ज़रूरी नहीं कि इस औरत से, मतलब जो रिश्तेदार है, कज़िन है तो ही हुआ, चाहे वो औरत या मर्द हो, कज़िन है उसका, ज़रूरी नहीं। क्योंकि जो लोग दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उनके निकाह होने के बाद भी बच्चे ऐसे देखेंगे कि औलाद नहीं हुई जी बिल्कुल। और साथ में बच्चे हुए तो टेक्निकली स्पीकिंग ज़हनी तौर से वीक थे, मंदबुद्धि थे, कमज़ोर थे। तो ये ज़रूरी नहीं है। एक रीज़न कई रीज़न्स में हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। चूँकि इसके अलावा भी आप देखिए कई चीज़ें आप पढ़िए, मतलब रिपोर्ट्स पढ़िए, आम लोग जिनके दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ख़ानदानी कोई ताल्लुक नहीं, उनके बच्चे भी अबनॉर्मल होते हैं और उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है और उनको भी औलादें नहीं होती। मे बी वो एक रीज़न हो, लेकिन वही एक रीज़न नहीं है। तो बहरहाल वैसी शादियाँ जायज़ है, मुबाह है, लेकिन रिकमेंडेड तो नहीं बहरहाल। लेकिन ये मैंने देखा हूँ लोग इसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पड़ जाते हैं कि ये मैंने गलती कर लिया ऐसा करके, और तवक्कुल वाला मामला छोड़ देते हैं और इसी को रीज़न बनाते हैं। जब क्यों अल्लाह ताला, अगर कोई ये बोले कि गाड़ी में जाने से एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी खराब थी, इंजन ठीक नहीं था, टायर खराब थे, ठीक है उसने सब करना चाहिए था, बट जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया उसका। लेकिन आप बोलेंगे नहीं अगली बार गाड़ी अच्छी हो जाए एक्सीडेंट नहीं होगा, हमने देखा नई गाड़ियों में एक्सीडेंट होता है, नई फ्लाइट्स खत्म हो जाती, रॉकेट्स को जो इतना पैसा लगता है और इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बनती है, जमीन से उड़ते खत्म हो जाते हैं, और कहीं कहीं साइंटिस्ट जो कि दुनिया के लिए बहुत कीमती सरमाया खत्म हो जाते हैं एक झटके में। तो ये सब अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर का मामला है। तो लोग कहते हैं ऐसा, बट इसकी कोई हकीकत मैंने ऐसे कोई साइंटिफिकली नहीं पढ़ी बहुत ज़्यादा कि यही एक रीज़न है। अगर कोई यही एक रीज़न है कज़िन से शादी करना, तो नॉन कज़िन्स वालों को ये मसला क्यों होता है, वही रीज़न इनके साथ भी हो सकता है। मर्द हज़रात में से कुछ सवालात हैं हमारे पास। जी भाई, आपको क्वेश्चन पूछिए। जैसा शेख आपने बताया कि कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं या कुछ हम अस्कार कर सकते हैं जिससे अल्लाह ताला हमें माफ़ करके या उसके बाद औलाद दे दे। लेकिन इसके अंदर अगर किसी को नहीं होता है, फिर भी ससुराल का प्रेशर बोलिए या उसका, तो कुछ लोग मुक़द्दस, कुछ जगह को मुक़द्दस समझ के वहाँ पर भेजते कि आप वहाँ पर जाओ, इत्तेबार जाओ, या कुछ जड़ी बूटी होती है या कुछ एक फूल बहुत फ़ेमस है कि आप वो लेना शुरू कर दीजिए। तो उसका अगर कोई उसे यूज़ करता है तो फिर शरीयत में उसकी सज़ा, या अगर कोई अच्छे अक़ीदे वाली लड़की हराम काम में पड़ जाती है उस वजह से ही, तो उसका क्या हाल होगा फिर? मतलब उसका गुनाह किस पे आएगा? ससुराल वालों पे आएगा या उनके ऊपर आएगा? यहाँ भाई ने एक सवाल किया है कि जिन ख़वातीन को औलाद नहीं होती है, तो इनसे अलग-अलग तरह से काम कराए जाते हैं, जिनमें अक्सर शिर्क, बिदात और ऐसे रसूमात होते हैं जो कि शरई एतबार से कबूल नहीं किए जाते। तो मेरा शेख से ये दरख्वास्त है कि इस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए इसमें ये चीज़ समझने की हमें वो ये है कि ऐसा कभी होता है किसी को औलाद ना हो तो लोग कहते हैं किसी मुकाम पर जाओ। अगर वो इस नीयत से कहते हैं कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो मुकामात जो मोहतरम है, हरम है, वहाँ जाते हैं, जैसा ये सोच कर के वो उम्रा करेंगे तो रब खुश होगा, वो इसी तरह नेक काम करेंगे तो रब खुश होगा। मस्जिद नबी उन 3 जगहों में से एक है जिनकी ज़ियारत के लिए आदमी सफ़र कर सकता है, जाते हैं, तो इंशाअल्लाह इसमें तो कोई हर्ज नहीं, चूँकि वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए सब करा। लेकिन अगर सवाल का माना ये है भाई, अगर इस माने पूछ रहे हैं कि वो ऐसी जगहों पे जाओ बोलते जो गैर शरई, जो रब राज़ी नहीं होता, जिसकी कोई दलील नहीं है, जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल नहीं बताया, तो बिल्कुल गलत। रहा जड़ी बूटियों का, फल फूलों का, दवाओं का, चीज़ों का, खाने का, पीने का, अगर इसका ताल्लुक मेडिकली साबित है कि इन चीज़ों से ये फ़ायदे हो सकते हैं तो आप कर सकते हैं, इसलिए कि इलाज करना सुन्नत है। तो अगर कोई फूल खाना इलाज में शामिल है तो आप कर सकते हैं। फूल खाना मर्द के लिए, औरत के लिए, फल खाना, जूस पीना, कोई चीज़ का इस्तेमाल करना, जो भी हो सकता है बहरहाल, अगर इसके पीछे रीज़न है तो ये तो ठीक है, लेकिन रीज़न लेस ऐसा हमने सुन रखा है, ऐसा करने से ये हो जाता है, ये ठीक नहीं। तो अगर रीज़न है तो बहरहाल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर तहतल असबाब नहीं है, फ़ौक़ल असबाब मतलब सबब से ऊँचा, कोई ये समझा खाली यहाँ जाके छूने से औलाद हो जाती है, नामुमकिन है। अगर ऐसा होता तो क्या ही बात, क्या ही बात, ठीक है। तो बहरहाल वो तो अक़ीदे की बुराई है। लेकिन अगर इन जनरल वो ऐसी जगह जाते हैं, ऐसा कोई दवाखाना जा रहा है, तो दवाखाना
सबब के तहत जा रहा है कि यहाँ डॉक्टर्स होते हैं जो इलाज कर सकते हैं, तो तहतल सबब के तहत। लेकिन फौकल असबाब, कोई बार दवाखाना जाके आते ही औलाद हो जाती, सबब से, ये बिल्डिंग के पास जाए तो औलाद हो जाती, सबब से ऊंची बात है, मतलब कोई रीजन नहीं ना, अल्लाह ने उसमें वो तासीर रखी है ना, वहाँ वो लोग हैं, तो फिर फौकल असबाब, सबब से ऊंचा है, वो ऐसा कर रहा है जो नौज़बिल्ला अल्लाह के साथ जो मामला होना चाहिए था वो गैरुल्लाह के साथ कर रहा है, वो तो गलत है। लेकिन अगर सबब के तहत दवाखाने जाना, कोई जड़ी बूटी खाना, किसी इलाके में जाके रहना जहाँ कुछ आबो हवा पानी से इफेक्टिव, ये सारी चीजें मानी जा सकती, लेकिन सबब से हटकर वो बोले नहीं ये तो इसमें ऐसा है, तो फिर ये दुरुस्त नहीं होगा। जी, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक सवाल आपसे ये था कि जब बिल्कुल औलाद ना होने की सूरत है, ठीक है, तो हमने तो देख लिया कि नेचुरल मेथड है विलादत का, औलाद होने का, तो ऐसी कोई यहाँ पर गुंजाइश है कि आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल मेथड से भी विलादत की जा सकती है? इंशाअल्लाह अज़ीज़, विलादत के जो मेथड्स है, जो आर्टिफिशियल मेथड है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि वो मेथड्स पे जाने से पहले। जी, एक सवाल है हमारे पास। जी बहन, आपका सवाल पूछिए। अक्सर जब लड़कियों को शादी के लिए देखा जाता है, जब लड़के के लिए लड़की देखी जाती है तो कम उम्र देखते हैं लोग। क्या इनफर्टिलिटी का रिलेशन एज से भी होता है? अगर एज में लड़की ज़्यादा हो तो वो इनफर्टाइल हो, ऐसा कुछ रीज़न है? अक्सर लोग देखा जाता है कि लोग कम उम्र की लड़कियां शादी के लिए देखते हैं। जी, यहाँ पर जो सवाल बहन ने किया है कि अक्सर लोग लड़की के इंतखाब में कम उम्र लड़की का इंतखाब करते हैं, इस उम्मीद से कि औलाद होने में आसानी होगी। इसमें मैं एक और एक पॉइंट ऐड करूंगा, यहाँ तो बात बहन ने की है कि कम उम्र, अगर लड़की ज्यादा उम्र हो तब भी? तो देखिए, इसका फर्टिलिटी से एज का कोई रिलेशन नहीं है, कम उम्र होना ज्यादा उम्र होना का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लोग ये बातें बोलते हैं। मुझे तो लोगों ने यहाँ तक कहा, अफसोस है लोग कैसी कैसी बातें सोचते हैं। किसी को 3 लड़कियां थी, फौरन दूसरे साहब ने पूछा आपकी बीवी आपसे उम्र में ज्यादा है ना, बोले आओ, ऐसी ही होता, बोले अच्छा बीवी उम्र में ज्यादा रही तो लड़कियां होती, एक तो ज्यादा होगी तो बोले पहले तो फर्टिलिटी होती नहीं, मतलब बारावर नहीं होता, मतलब उनकी शादी से औलाद नहीं आती, ये बात बताई जाती है, इसलिए कम उम्र करो। कम उम्र ज्यादा उम्र का कोई मसला शरीयत में नहीं है। सेकंड, उम्र ज्यादा हो तो बोले लड़कियां होती। अब मुझसे किसने कहा, तो मैंने उनसे पूछा कि दलील क्या है कि लड़की अगर उम्र में ज्यादा रही तो उसको लड़कियां पैदा होंगे, तो दलील भी सुभान अल्लाह, लोग कैसा सोचते, अल्लाह रहम करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी बोले पहले, माई खदीजा से भी उम्र में ज्यादा थी तो पूरे लड़कियां हैं, और दलील भी शरई उनके पास, देखिए सुभान अल्लाह। हालांकि सब बेबुनियाद बातें, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, जिन लोगों को लड़की उम्र में कम है और उनको पूरे लड़कियां हैं, उसके लिए किसको बोलेंगे लड़की ने उम्र छुपाई थी? आप खुद के नहीं तुमने उम्र छुपाएंगे इस वजह से लड़कियां हो रही, सब बेबुनियाद। तो लड़की का कम होना, उम्र में ज्यादा होना, इसका कोई लेना नहीं। साइंटिफिकली हम जानते हैं, इंडिया के अंदर ऐसे वाकयात हुए कि मोर देन 58 ईयर्स की खातून को औलाद हुई, मोर देन 58 ईयर्स, और ये मैंने न्यूज में देखा। तो मैं समझता हूँ उम्र का इसमें कुछ वो नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको देना चाहता है बहरहाल देता है। जी, इसमें जैसे आपने कहा कि उम्र का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा एहतियातन देखा जाए तो किस तरह की खवातीन या किस तरह के मर्द इनसे ज्यादा औलाद की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, भाई ने सवाल किया किस तरह के मर्द या औरतों से ज्यादा औलाद की उम्मीद की जा सकती है, और इसमें मैं एक और चीज रखता हूँ, हदीस के अल्फाज है कि ज्यादा औलाद पैदा करने वाली लड़कियों से निकाह कर। तो लोग सवाल करते हैं अभी मालूम कैसा होगा, अब वही सवाल आपका भी, कौन से मर्द कौन सी औरतें, इस ताल्लुक से कुछ मालूम नहीं हो सकता जब तक शादी नहीं होती। फिर हदीस में ऐसा क्यों है, तो इसका माना क्या है मालूम, उलमा कहते हैं इसकी शरह में, आप ऐसे खानदान को देखो जिस खानदान में ज्यादा बच्चों का चलन है, मामू को देखो, चचाओं को देखो, खुद उनके कितने बहन भाई ये देखो, उससे मालूम हो जाता है इनके पास चलन ज्यादा औलाद कर, अल्लाह ने इनको औलादें ज्यादा दी है। तो हदीस में जो है ज्यादा औलाद पैदा करने वाली लड़की से निकाह करो, इस सेंस में कि जिनकी खानदान में ज्यादा औलादें पैदा की जाती है और जिनको है उसको देखकर आप अंदाजा कर सकते हैं, वरना किसी इंडिविजुअल को कैसा अंदाजा लगा कि इससे औलादें ज्यादा होंगी, सेहत का भी मामला नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं, अच्छी सेहत, कमजोर सेहत, ये भी पैरामीटर नहीं हो सकता। कोई पैरामीटर, एज नहीं है, कमजोर ज्यादा नहीं है, खानदान नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, ये अल्लाह ताला बहरहाल जिसको चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है बहरहाल। एक सवाल है हमारे पास उमर हजरात में से। जी भाई, सवाल पूछिए आपका। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई, वापस मैं आपका जो प्रीवियस एक्सप्लेनेशन था तो उस ताल्लुक से सवाल है मेरा कि जो आपने मिसालें दिए हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम या ज़करिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, तो उसमें आपने मतलब एक कंक्लूसिव डिटेल्स ये मिलती हैं कि उन लोगों ने सिर्फ अल्लाह से दुआएं ही की है,
तो उनका इलाज के ताल्लुक से कोई ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। तो उसमें क्या है कि मतलब अगर से अगर से इनफर्टिलिटी केस है, तो उसमें क्या पर्टिकुलरली खाली दुआएं ही होना चाहिए या किस तरीके से अप्रोच लें उस तरीके, तो उस पर रोशनी डालिए। जज़ाकल्लाह। जी, सवाल वही है, आर्टिफिशियल मेथड। देखिए भाई ने सवाल किया कि जो मैंने बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम की मिसाल, तो जाहिर सी बात है इन लोगों ने तो दुआएं की। देखिए सबसे पहली चीज, वो लोग कोशिश कर रहे थे जो कुदरती तरीका था विलादत का, और वो कर रहे थे और कर चुके भी थे, एक उम्र तक कर रहे थे। जो औलाद की पैदाश विलादत का जो नेचुरल मेथड है वो लोग यूज कर रहे थे इसको ऑलरेडी। उनके निकाह हुए थे, अपने बीवियों के साथ वो रहते थे, है ना, बीवियों को छोड़ के नहीं रहे, वो साथ रहते थे, तो वो तो कोशिश कर रहे थे कि औलाद हो। वो अल्लाह ताला था उनको औलाद नहीं दी। और उस जमाने में साइंटिफिक डिस्कवरीज उस लेवल पर नहीं थी जिसके वजह से हम उस चीज को जान सके क्या उन्होंने वो कराया नहीं कराया। रहा जाती तौर से क्या उन्होंने कुछ किया दुआ के अलावा, वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो उनको सबसे ज्यादा औलाद दे सकता था। तो अल्लाह ताला उनके जरिए हमें बताना चाहता था कि अल्लाह ताला अपने खास बंदों को आजमाता है, और आजमाइश की एक शक्ल ये थी कि औलाद नहीं दी। लेकिन हमको ये चीज बताई गई है जो हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज आप कर सकते हैं जिसके लिए मेथड नेचुरल हो या नॉन नेचुरल मेथड हो, मतलब नॉन नेचुरल तो कुदरती नहीं है लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें इन्वॉल्व है जो कुदरती नहीं है, उसको हम यूज कर सकते हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल आज हम दे सकते हैं। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि ये सब मेथड जो तरीके इलाज के ठीक नहीं है, इसमें पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप मजमे में बहुत सारे लोग बैठे और बहुत सारे लोग मेरी बात सुनेंगे, कितने ऐसे बच्चे हमारे जो नेचुरल पैदा हुए और कितने जो सिजेरियन से पैदा हुए, समझे? तो आप क्या सिजेरियन मेथड को आप गलत बोलेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिजेरियन मेथड नहीं था ना। बच्चे की विलादत का एक तरीका ये है कि बच्चा अगर नेचुरल बर्थ नहीं होती है तो माँ की पेट को काट कर उसको निकाल लिया जाता है, सिजेरियन, सीजर इसी से लगा जाता है। और कॉमन वर्ड है, सीजर हुआ या नॉर्मल हो, लोग पूछते भी औलाद सीजर है नॉर्मल, बहरहाल सिजेरियन है ना। तो ये भी तो इसमें का नेचुरल मेथड है, उसमें भी कुछ चीज है, लेकिन ये हलाल है, जायज है, समझ रहे आप बात? टेक्नोलॉजी का, साइंस का इस्तेमाल है। तब नहीं था, बाद में हुआ, शरीयत क़यामत तक के लिए, और शरीयत ने उसूल दे दिए। तो हम ये कह सकते हैं उन वाक़यात को लेकर कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से शदीद दुआ कीजिए अगर औलाद नहीं है, और साथ में सुन्नत ये है कि जो तरीके हलाल हो इलाज के वो अख्तियार कीजिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो थे उन्होंने किए होंगे इंशाअल्लाह, और वो दुआ भी कर रहे थे। और दुआ के लिए भी याद रखिए, अपने अल्फाज में इंसान दुआ कर सकता है, इसको औलाद नहीं, उसके लिए वो खास दुआ नहीं, कुछ भी आप दुआएं जो अंबियाओं की वो कर सकते, रब्बी हबली मिनस, अल्लाह मुझे नेक औलाद दे, ये भी एक दुआ। इसमें आजमाइश और अल्लाह की मतलब समझ लीजिए अज़ाब या सज़ा किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है या इसके अंदर मुझे इस्तिग़फ़ार या फिर अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे उसके तरफ? भाई का ये सवाल है कि अगर किसी को औलाद नहीं होती है तो उसको किस सूरत में देखा जाए, उसको आजमाइश की सूरत में देखा जाए या उसको सज़ा की सूरत में देखा जाए? भाई का सवाल ये था कि अगर किसी को औलाद ना हो तो वो किस सूरत में उसको देखा जाए, मतलब क्या वो अल्लाह ताला की तरफ सज़ा है? देखिए, सज़ा होना या आजमाइश होने के लिए एक बहुत छोटा सा उसूल है, खाली दीन पर इंसान के चलने की वजह से जो तकलीफें आती है वो आजमाइश है, और दीन को छोड़ने की वजह से जो तकलीफें आती है वो सज़ा है, वो सज़ा है, वो अजाब है, समझ रहे हैं? तो लिहाजा अगर कोई मोमिन बंदा है जिसको औलाद नहीं है तो वो यही तवक्को करे, वो ईमान पे चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये आजमाइश और अल्लाह देगा, या फिर अपने आमाल को झिंझोड़े और चेक करे कि कहीं इसमें ऐसा कोई गुनाह तो नहीं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नेमत से मुझे दूर रखे। दोनों चीजें, सेल्फ एनालिसिस है, यानी अपना जायजा कर ले कि मेरे अमल की बिना पर ये हुआ है। इसमें मैं ये नहीं कह सकता हाँ ये वजह से ये गुनाह साबित होगा और ये वजह से ये नेक साबित होगा। जैसा कि अंबियाओं को भी औलाद नहीं हुई तो जाहिर सी बात है उनके लिए आजमाइश ही थी। याद तो बहरहाल हम जो चल रहा था हमारा सिलसिला उसको कंटिन्यू करते हैं। औलाद क्यों नहीं होती, वो बांझपन की कुछ रीजन इंशाल्लाह जी हम लोग जो है बहरहाल बहुत मुख्तसर में इंशाल्लाह देखेंगे, और बस कुछ मेथड्स की तरफ इंशाल्लाह फिर जाएंगे। आर्टिफिशियल जो सवाल किया जा चुका है कि क्या क्या तरीके, तो देखिए बांझपन मर्द औरत दोनों में होती है, जिसके मुख्तलिफ रीजन जो है दिए जाते हैं। जो रीजंस मैं आपको कोट कर रहा हूँ ये क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी एक किताब है मेडिकल की, उससे मैंने लिए हैं, और दूसरा गायनाकोलॉजी इलस्ट्रेटेड, ये बुक के अंदर बहुत डिटेल में दिया गया था, उसमें से मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूँ। पहले पॉइंट हम देखेंगे मर्द बांझ क्यों होता है या उसको औलाद क्यों नहीं होती, किस क्या वजूहत से। तो पहला, मर्द में बांझपन की, इनफर्टिलिटी की, औलाद ना होने की वजूहत में एक ये नाली में उसकी रुकावट, मतलब जिस नाली के जरिए उसका मादा निकल कर, उसका मनी, उसका स्पर्म निकल कर आता है, उसमें प्रॉब्लम जिसको डक्टस सेफिरेंसिस कहते हैं, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मादा निकल कर वहां तक नहीं पहुंचा है जहां उसने ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, रीजंस XYZ। सेकंड उसकी वजूहत है
पेशाब की नाली में कोई रुकावट हो, एक तो निकल रहा है जहां से, ठीक है, टेस्टिस में से निकलता है, वहां ये ऊपर वाला मसला है। सेकेंड है अब वहां से आगे पास होके जा रहा है, वहां कोई मसला हो। थर्ड ये स्पर्म काउंट, बाकी सब सही है, लेकिन जो मादा निकल कर जा रहा है उसके अंदर जो जरासीम बोलते हैं आम ज़बान में, स्पर्म जिसको कहते हैं, उसकी काउंट होती है कि उतनी काउंट होने के बाद वो सक्सेसफुल जिसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए जो चीज होना चाहिए, और स्पर्म काउंट नहीं होता है कभी, ये कॉमन वर्ड लोग यूज करते हैं, जरासीम की कमी बोलते हैं आम ज़बान में। उसके बाद फोर्थ रीजन होता है जो मादा तौलीद है, जो स्पर्म है, याद रखिए, उसके सही मुकाम तक ना पहुंच पाना। रीजन कुछ भी हो सकता है, मतलब XYZ रीजन की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पा रहा वो मादा, ठीक है। और उसके बाद मादा तौलीद का खलील होना, मतलब स्पर्म काउंट नहीं, जो है मनी का ही कम होना, वो मादे का ही कम निकलना, जिसकी वजह से वो क्वांटिटी में स्पर्म्स नहीं जमा हो रहे, जिसकी वजह से वो जाएंगे और उसको फर्टिलाइज करेंगे। जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं मिल पा रही। तो मतलब फिजिकल इश्यूज भी है और साथ में जो है उस मादे के इश्यूज भी है। औरतों के अंदर जो बांझपन, इनफर्टिलिटी पाई जाती है, उसके रीजन जो कोट की जाती है उसमें से एक रीजन ये है फेलोपियन ट्यूब का बंद होना, बहुत कॉमन रीजन, जहां जाकर वो अंडा बैजा जो है उसका ओवम जो है जिसको बच्चादानी कहते हैं, नहीं बच्चादानी नहीं, ये एक अलग चीज है, बच्चेदानी से हट कर है बिल्कुल ये चीज, जहां पहले वो जाकर मिलता है, मिलने के बाद आकर बच्चेदानी में अटैच हो जाता है, तो वो बराबर ना होना, उसका बंद होना कोई भी रीजन की वजह से, फिजिकल रीजन भी हो सकते हैं, ऑपरेशनल रीजन, या बचपन में कुछ हुआ हो, या फिर बाय बर्थ। सेकेंड चीज जो है फेलोपियन ट्यूब का गैर मौजूद होना, पैदाइशी तौर से वो होना ही नहीं, ऐसे भी होता है, ऐसा होता है, वो बॉडी में चीज होती ही नहीं, वो आजा गायब है, तो कहेंगे ये एक रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन है जनाना नुत्फे का कमतर होना या बेकार होना, बैजा तो है, ओवम तो है, लेकिन वो ओवम नाकिस है, जैसा स्पर्म नाकिस है वैसा इसका ओवम नाकिस है, अंडा नाकिस है, उसकी कमजोरी है। ओवरीज में जो है नुक्स है, जो अंडा पैदा जहां होता है और निकल के ट्यूब में आता है तो ओवरीज है, ओवरीज ही नाकिस है, जहां बनता है एक तरह से कहा जाए। उसके बाद पांचवा रहम नाकिस है, मतलब अब अंडा तो तैयार हो गया, अब रहम में आके अटैच होना है, रहम नाकिस है, कमजोर है, नहीं संभाल सकती है, अर्ली मिसकैरेज जिसको आम तौर से देखे जाते हैं, तो पता चला वो सब बाकी काम तो हो रहा, ये नहीं संभाल पा रहा, तो रहम में नुक्स होना। अच्छा, रहम का जो है जायगोट को कबूल ना करना, बनता है, रहम तक जाता है, लेकिन जिस्म उसका इनकार कर देता है उस चीज, और वो जायगोट को लगने ही नहीं देता, कबूल ही नहीं करता, जाया कर देता, ये भी एक रीजन है। और उसके बाद जो है रहम का ना होना, बाय बर्थ होता ही नहीं, यूट्रस ही नहीं होता, यूट्रस ही नहीं, ये भी साइंटिफिकल देखा गया कि औरत को यूट्रस ही नहीं, बच्चेदानी ही नहीं होती है, जाहिर सी बात अब तो मामला पूरा खत्म हो गया। ये चंद रीजंस थे जो 2 बुक से मैंने लिए, और भी रीजंस देते हैं लोग साइंटिफिकली, बहरहाल हमारा मकसद इतने डिटेल में जाना नहीं साइंटिफिकली, बट जस्ट वो करना। अब सेकंड आपका क्वेश्चन था मसनूई तरीका, जो इतने सारे मसाइल है, हाँ, अब इसके बाद में हमको सोल्यूशन चाहिए ना, मसनूई वो क्या तरीका है साइंटिफिक जिसको इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह अजीज औलाद जैसी नेमत से इंसान जो है फायदा उठा सकता। तो उसके अंदर देखिए 3 मेथड्स जो जनरली यूज होते हैं, 3 मोस्ट कॉमन मेथड्स है जो इसके अंदर यूज होते हैं। पहला मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी उसको बोलते हैं। सेकेंड मेथड है इसके अंदर जो यूज होता है वो है ट्यूब मेथड, ठीक है, या उसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से ज्यादा कॉमन है। तो जो है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है टेस्ट ट्यूब बेबी, बहुत कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, और थर्ड है क्लोनिंग, जी क्लोनिंग, और थर्ड है क्लोनिंग। ये 3 मेथड है जो आर्टिफिशियल मेथड है, मतलब एक्चुअली तो बायोलॉजिकली तो वो माँ बाप से नुत्फा और वो सब लिया जा रहा है, बट उसके मिलाने के तरीके बाहर है चूंकि बॉडी से, वो कुदरती तौर से नहीं मिल पा रहे हैं, और वो स्पर्म निकल कर ओवम तक नहीं जा पा रहा है, जो उसका सफर है मैं पहले रख चुका हूँ डिटेल में, बस वो पूरा नहीं हो रहा तो उसको बाहर करा, वो सफर बाहर करा दिया जाता है और डायरेक्ट फिर ले जाकर यूट्रस में डाल दिया जाता है, मतलब वो सफर बाहर ही अदा कर दिया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल मेथड में सिर्फ ये सफर आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है, बाकी सारी चीजें नेचुरल है। जी एक सवाल लेंगे हम मर्द हजरात में से। जी भाई आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। शेख जैसा आपने बताया था कि एक नेचुरल तरीके से जनरेशन बढ़ती है और एक आर्टिफिशियल तरीके से भी होती है, जो बाहर जिसमें अमीबा का एग्जांपल दिया था, तो आर्टिफिशियल तरीके से जैसा ह्यूमन बींग्स में जैसा होता है, जो जनरेशन तैयार होती है जिसमें नेचुरल प्रोसेस कुछ भी नहीं होता है, तो वो जनरेशन अगर बड़ी होती है तो उसको डिफ्रेंशिएट हम कैसा कर पाएंगे, अगर आसपास या अभी तक हमारे पास अगर हो भी गई है वो कैसा? भाई ने जो सवाल किया वो सवाल ये है कि जो नेचुरल मेथड नहीं है उसके अंदर तो वो नस्लों का क्या होगा। तो पहली चीज तो वजाहत कर दूं, आर्टिफिशियल इन द सेंस सिर्फ ये है
कि वो जो नेचुरल प्रोसेस से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, उसको बाहर मिलाया जा रहा है। इसके अलावा और आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। नुत्फे नेचुरल है, नुत्फा उसका उसके ही वालिद का, उसी शौहर का है, अंडा उसी बीवी का है, रहम उसी बीवी का है, वो उसी में जाके लगता है, बर्थ उसकी नेचुरल होती है। हाँ, कभी कभार अर्ली बर्थ की वजह से उसको इंक्यूबेटर वगैरह में रखा जाता है, वो एक अलग चीज है। मतलब अर्ली बर्थ हो गई तो कुछ ऐसा माहौल माँ के पेट जैसा देने की कोशिश की जाती है दुनिया में, और आगे साइंस का ये दावा है कि शुरुआती दौर में भी वो दे सकती है ऐसा माहौल। वल्लाहु आलम, मतलब हम इनकार भी नहीं करते, इकरार भी नहीं करते, वल्लाहु आलम। और चूंकि हम साइंस को बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ नहीं समझते, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस को इस्लाम कबूल करता है, और हर वो चीज जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो उसको कबूल करता है, और उसको मुबाह समझता है, इस्तेमाल करना जायज समझता है। और मुबाह के अलावा औलाद के मामले में अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रोसेस करके अगर औलाद वजूद में आ जाती है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इस्लाम इसकी भी इजाज़त देता है, और ये नए तरीकों की वजह से माशाल्लाह कई लोग जो लावलद थे, बे औलाद थे, बांझ थे, अल्लाह ने इन नए तरीकों की वजह से उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। तो वो जनरेशन कुछ खराब नहीं, वो अपनी नस्ल है, वो सारी चीजें उनकी नेचुरल है, सिर्फ वो प्रोसेस मीटिंग का वो दो चीजों का जो शुरुआत खात्मा वो थोड़ा सा बाहर किया जा रहा है, और वो बहुत कम वक्फे का होता है। इंशाल्लाह मैं जब डिस्कस करूंगा तो इंशाल्लाह उसमें वो लेंगे। एक सवाल है भाई की तरफ से। जी, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया कि आर्टिफिशियल भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए औलाद हो सकती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आज के माहौल में जो ऐसे फर्टिलाइजेशन सेंटर्स है जहाँ पर आर्टिफिशियल तरीके से वो औलाद के लिए इलाज करते हैं, तो उन पर कितना हम भरोसा कर सकते हैं? वो अपना सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हो सकता है कि किसी और का स्पर्म या किसी और का नुत्फा वगैरह लेकर भी उससे इलाज कर दे, तो इसमें फिर कितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर है शरई नुक्ता नज़र से, हम इसको कैसे देखते हैं? जी, तो ऐसा फिर वही सवाल। देखिए इंशाल्लाह इसको, ये सवाल को हम बाकी रखते हैं, और आगे के टॉपिक में ये सवाल पूरा इंशाल्लाह जिस कवर होने वाला है कि कैसे एतमाद करें, वो जो कंडीशन हम देखेंगे। तो मसनूई तरीके हमने देख लिए, 3 है। ये क्या है बहुत मुख्तसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसे कंडीशन रख देंगे तो हमारे ये जो तरीके हैं जो यूज किए जा सकते हैं, शरन इनका क्या हुक्म है इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे। पहले तरीके क्या देख लेते हैं, फिर शरन हुक्म इसके बाद देखेंगे। ठीक, तो आइए पहले तरीका देखते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जो पहला तरीका मतलब आर्टिफिशियल मेथड में जो फर्स्ट मेथड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जिसको हम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसको आम जबान में बोलते हैं पिचकारी मार तरीका। बहुत कॉमनली लोग आपस में बोलते हैं, इसलिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, पिचकारी मार। क्योंकि उसमें जिस तरीके से स्पर्म को पहुंचाया जाता है वो एक इंजेक्शन या एक आले के जरिए होता है जिसमें उसको धक्का दे के पहुंचाया जाता है, इसलिए उसको इस तरह से कहा जाता है। तो आइए तरीका क्या है, देखिए मर्द का मादा तौलीद, वो मादा, वो पानी जो उसके स्पर्म जिसको कहेंगे जिसकी जरूरत है, वो किसी वजह से या तो कमजोर है या तो खलील है, कमजोर है या फिर कम निकलता है, जो क्वांटिटी चाहिए एक बच्चे को वजूद में आने की, तो किसी वजह से वो कम निकलता है या वो जो है दुरुस्त नहीं है, कमजोरी है उसके अंदर। ठीक, तो इस बुनियाद पे क्या होता है, वो मादे को नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं बल्कि अननेचुरली जिसको कहेंगे, मतलब नेचुरल नहीं कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल, हाँ, उससे उस मादे को या तो अगर कम है तो ज्यादा निकाला जाता है, मतलब कम निकल रहा है एक टाइम में तो उसको क्वांटिटी बढ़ाई जाती है बाहर जो लगती है अंदर जाने के लिए, या तो उसमें कोई कमजोरी है तो उसको बाहर निकाल के उस कमजोरी को पूर्ण करके डालने की कोशिश की जाती है। तो मर्द से वो मादा हासिल किया जाता है, कैसे वो तफसीलात में शरई हुक्म में उसको डिटेल में हम लेंगे कैसा क्या कितना ये दुरुस्त है। तो मादा मर्द का स्पर्म हासिल किया जाता है, स्पर्म हासिल करने के लिए उसके अलग अलग तरीके जिनसे वो हासिल किया जाता है। अगर खलील है तो ज्यादा उसको हासिल करके फिर डाला जाता है, कोई कमजोरी है तो दूर करने की कोशिश की जाती है, और इसको एक इंजेक्शन एक आले के जरिए अंदर धक्का दिया जाता है, चूंकि नेचुरली वो नहीं जा पा रहा है, और इसको पेल्विक कैविटी के अंदर फिलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। चूंकि उसको एक इंजेक्शन वगैरह यूज करते हैं, इसको पिचकारी बोलते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन इसको कहते हैं। ये हुआ पहला तरीका। ठीक, और ये शरन जायज है लेकिन कंडीशंस के साथ। कंडीशन से क्या मैं रखता हूँ, दोनों तरीके रख के फिर कंडीशन देखेंगे। क्लोनिंग का पार्ट इंशाल्लाह हम नहीं देखेंगे, जो क्लोनिंग से किसी इंसान का वजूद अब तक साबित नहीं हुआ, सिवाय आज से मैं समझता हूँ 20 साल पहले एक भेड़ का बच्चा दावा किया गया था कि हुआ। अब वो दावा भी कितना सही है, लोगों ने उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाया। क्लोनिंग एक अलग ही पार्ट है, वो हम नहीं देखेंगे। सेकेंड पार्ट है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब वो बारावर हो, मतलब वो अमल बारावर हो, मतलब जिससे उसको औलाद वजूद में आए, फर्टिलाइज मतलब जो है फर्टिलिटी उसकी हो, तो उसके लिए जो सेकंड मेथड है उसमें ये है कि औरत और मर्द दोनों में प्रॉब्लम है, या तो वो अंडे का प्रॉब्लम है, अंडा बराबर निकलता नहीं है, जाता नहीं है, लगता नहीं, अटैच नहीं होता है, जो भी रीजन है, या फिर अंदर उसमें कुछ प्रॉब्लम है,
तो मर्द का मादा भी लिया जाता है और औरत का अंडा भी लिया जाता है, ओवम भी लिया जाता है, स्पर्म भी लिया जाता है। औरत का ओवम लेने के लिए जो मेथड है थोड़ा सा एक लेप्रोस्कोपिक मेथड है, मतलब छोटा सा एक ऑपरेशन करना पड़ता है, एक नाली डाली जाती है पेट के अंदर, उसको निकाल लिया जाता है। लोग कहते हैं ये भी अबनॉर्मलिटी है, आप जराहत कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं सिजेरियन भी तो हम करते हैं औलाद की पैदाइश के लिए, तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है या हराम तो नहीं है यकीन। ठीक, तो बहरहाल लेप्रोस्कोपिक थोड़ा सा इंसेशन, एक कट, और उसके जरिए वो निकाल लिया जाता है। मर्द का तरीका पहले आ चुका है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे और किन किन तरीकों से निकाला जाता है। तो वो निकाला जाता है मर्द का, पहले उसमें हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। इसमें क्या होता है, औरत का भी निकाला जा रहा है, मर्द का स्पर्म, औरत का अंडा, ये दोनों लेकर बाहर एक नलकी में, मतलब ये टेस्ट ट्यूब जो मेथड फर्टिलाइजेशन है इसको नलकी तरीका भी बोलते हैं, नलकी ये, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो विट्रो बोले तो इन अंदर, विट्रो ट्यूब को बोलते हैं, नलकी को बोलते हैं बारीक। ठीक, तो वो ट्यूब के अंदर वो अंडा और वो लेकर एक न्यूट्रिएंट वाला एक ऐसा मादा होता है जो माँ के पेट में वैसा होता है, वो मादा न्यूट्रिएंट जिससे हासिल करता है वो मादा उसमें डाल दिया जाता है, उसमें दोनों मिलाए जाते हैं, उनको मिलाकर छोड़ दिया जाता है, फिर वो 2, 4 और 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद वो चीज टेस्ट ट्यूब से निकाली जाती है और वापस रहम में डाल दी जाती है। फर्स्ट मेथड में सिर्फ क्या हो रहा था, सीमन लेके स्पर्म डाल दिया जा रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, सीमन लेके स्पर्म भी निकाला जा रहा है और यहाँ अंडा बैजा भी निकाला जा रहा है, दोनों को ट्यूब में डाला जा रहा है, ट्यूब में इनको बराबर किया जा रहा है, फर्टिलाइज किया जा रहा है, फर्टिलाइज होने के बाद इसको वापस उस जगह डाल दिया जा रहा है जहाँ इसको जाना चाहिए, प्रोसेस करने के बाद वापस डाला जा रहा है। ये कभी कभार 24 घंटे या उससे ज्यादा का प्रोसेस होता है और उसमें ये हो जाता है, एक बार दोनों मिल गए विद इन 24 आवर्स वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये तरीके से अंदर डाल दिया जाता है। तो ये हुए दोनों तरीके। दूसरा तरीका भी जायज है लेकिन कंडीशंस के साथ। अब वो कंडीशन क्या वो रख देता हूँ तो मैं समझता बात खत्म हो जाएंगी और बहुत सारे जवाब भी लोगों के इसमें आ जाएंगे। कंडीशन देखिए पहला, ठीक है, वो ये है, याद रखिए कि इस्लामी रहनुमाई याद रखिए इस मामले में जो हमको दी जाती है, उसका पहला ये है, पहला रूल, पहली कंडीशन, इस तरीके को जरूरत की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाए, ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं इस्तेमाल किया जाए। जरूरत की बुनियाद, जरूरत की बुनियाद, मजबूरी की हालत, कुछ भी रास्ता नहीं जी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये तरीका ऐसा है कि कोई मत बोल रहा नहीं मैं अभी तो अमेरिका में वहीं रहता, मैं अपना मादा भेज देता, तुम औलाद पैदा कर लो उधर, ये ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं है, इस बिना पर नहीं है, जरूरत की बुनियाद, ये पहली चीज है। ठीक है, तो ये ख्वाहिशात की बुनियाद पर। सेकंड कंडीशन जो उलमा लिखते हैं वो ये है, शादी को होकर वक्त हुआ हो और इंसान ने पूरी कोशिशें जो कर सकता था फितरी कर चुका हो। मतलब शादी होगी 6 महीने हो गए और चलो कर लो, नहीं, फितरी तौर से शादी हो गई, उसके बाद उसने 1 साल 2 साल 3 साल जो भी जितना वक्त लगना चाहिए था वो कोशिश करने में जो जो हो सकता था, जो जो प्रॉब्लम्स थे, कुछ मेडिकेशन था, ये था, कर लिया हो। अब जड़ी बूटी के इलाज बोल सकते हैं आप, उसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है जो इसके लिए हो वाकई में। उसके बाद भी अगर ये ना हुआ तो वो एक वक्फा गुजरना जरूरी है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन, एकदम नहीं जल्दबाजी नहीं, एक वक्फा गुजरना जरूरी। थर्ड कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन, शादी को वक्त हुआ हो। सेकंड, थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट, मियाँ बीवी का ही वो मादा हो, मतलब स्पर्म उस शौहर का हो और ओवम या वो एग उस औरत उसकी बीवी का हो, ये दोनों ही होंगे। इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये जिना है। जैसा एक हमारे भाई का क्वेश्चन था कि कुछ सेंटर अपना सक्सेस रेशो बढ़ाने के लिए यहाँ पर थोड़ी चीटिंग भी कर सकते हैं, कि भाई हमारी फर्टिलिटी हमारे पास इतनी है और ये, अब वो आप कैसा जानेंगे, ये तो डॉक्टर पे आपको एतमाद होना चाहिए। इसके लिए मैं कोई तरीक़ेकार नहीं बता सकता जी, क्योंकि इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम की कोई खैर शरीयत में नहीं लगाई जी। एतमाद हो आप, वो सेंटर्स पे एतमाद हो जो झूठ ना बोलते हो, जो किसी और का मादा या किसी और का स्पर्म या किसी और का मादा तौलीद लेकर औरत को कर दे, बस ताकि मामला हो जाए, रेशो बढ़ जाए, लोग खुश हो जाए। शरन जायज नहीं है, याद रखिए, ये जिना में इंक्लूड होगा। कोई मुसलमान मर्द या कोई मुसलमान औरत चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी ये काम नहीं कर सकते, ये हराम है। ये ऐसा ही जिना होगा जैसा इंसान जिना करने से औलाद होती है, वैसा ही ये मामला होगा। हाँ, फर्क ये होगा कि वो जिना करने में सजा दी जाएंगी, जो जिना की सजा है फिजिकल, ये भी जिना की किस्म फिजिकल तो नहीं, ताजीराती सजा तो मिलेंगी। वो ताजीराती सजा हर मुल्क का काजी खुद तय कर सकता है क्या होंगी, जिना की तो नहीं दे सकते, लेकिन ताजीराती जरूर मिलेंगी कि जिसको कहेंगे एक जुरिडिक्शन की तरफ से कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेंगी उसको, क्योंकि उसने जिना वाला ही अमल किया लेकिन फिजिकल नहीं। ठीक, तो ये थर्ड है। अब ये एतमाद कैसा होगा ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, इसके लिए कोई टर्म नहीं, बस डॉक्टर पे एतमाद हो। आप ऐसा डॉक्टर चुने जो सच्चा और पक्का हो, अपने वादे में जो बोल रहा है और वही करेंगे, इसमें कुछ भी वो गलत नहीं करेंगे। अब ये वेरिफिकेशन आपको कराना है, इसमें मैं यही कहूँगा, नोट बी कॉशियस, बहुत एहतियात।
अगर ये कराते हैं तो ये मामला कि डॉक्टर के फेज में गड़बड़ ना हो। अच्छा, इसमें कंडीशन है उसी मर्द और उसी औरत का हो, कंडीशन है उसी मर्द और उसी औरत का हो, याद रखिए। अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने वाले किसी शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो किसी दूसरे की खेती को पानी दे। तो यहाँ शरीयत ने उसूल बांध दिया क़यामत तक के लिए, ना कोई औरत ना कोई मर्द ईमान वाली खेती को पानी मतलब दूसरे को बारावर फर्टिलाइज करने के लिए अपना कुछ मादा नहीं दे सकती या दे सकता। तो स्पर्म बैंक वगैरह ऑलरेडी हो चुका, इस्लाम ने मना कर दिया। क्यों? अपना पानी अपना मादा किसी को आप नहीं दे सकते, ये कंडीशन लगा दी। अरबों में हालांकि उस जमाने में एक तरीका था, मालूम आपको क्या तरीका था? वो किसी आदमी को शूरवीर, बहुत महान, बहुत बड़ा समझते, उसमें कुछ खास सिफतें समझते, तो नौज़ बिल्लाह में ये तरीका था, वो अपनी बीवी को उसके पास भेज देते थे। उस जमाने में भी ये तरीका था ताकि औलाद में वो चीजें, हालांकि शौहर कोई और है लेकिन उसके साथ भेजते। ये तरीका था। माँ आयशा की तफसीली रिवायत है कि उस जमाने में शादियां कैसा होती, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया इस तरीके ये होता था। थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर होगा, कंडीशन। फोर्थ कंडीशन याद रखिए, सतर का ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला है सतर के खुलने का, सतर का ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पहले तो ख्याल ये होगा, अगर औरत है तो औरत ही इलाज करेंगी, और मर्द कुछ मसला कर रहा है तो मर्द का इलाज मर्द ही करेंगे, मतलब मर्द का इलाज औरत नहीं, औरत का इलाज मर्द। तो ये सतर का ख्याल रखते हुए ये मामला किया जाएगा याद रखिए। ठीक, ये हुआ तीसरा मामला, चूंकि शर्मगाह का खुलना औरत का औरत के सामने, मर्द का मर्द के सामने भी जायज नहीं, याद रखिए। तो बहुत एहतियात के साथ कम से कम करते हुए। फिफ्थ कंडीशन जो लिखते हैं उलमा वो ये है, मर्द जो स्पर्म निकालेंगे, चूंकि ओवम जो निकलता है औरत का बैजा अंडा, वो एक छोटे से ऑपरेशन से निकल जाता है, लेकिन स्पर्म ऑपरेशन से नहीं निकल सकता। ठीक, तो ये वैसा नहीं हो सकता। तो यहाँ एक कंडीशन उलमा लिखते हैं वो ये है, मर्द का जो मनी निकाला, स्पर्म निकाला जाएगा, इसको निकालने के लिए मुश्तजनी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुछ उलमा ने उसका भी जवाज दिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हराम कहा, उन्होंने जवाज दिया, लेकिन अक्सर ने कहा कि ये तरीका दुरुस्त नहीं। अब इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए? जब ये तरीका नहीं है, स्पर्म कैसे निकाला जाए? तो वो दो तरीके बताते। एक तो अज़ल वाला तरीका कि बीवी के साथ ही वो अमल करे और इंजाल से पहले, स्पर्म निकलने से पहले बाजू हट जाए, समझे, और उसको जो भी कलेक्ट करना है, जिस चीज में कलेक्ट होता है उसमें कर ले। फर्स्ट तरीका। सेकंड वो लिखते हैं इसके अंदर कॉन्डोम का यूज किया जा सकता है, जिसके अंदर उसमें कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसको जिस भी आले में डालना है। लेकिन मुश्तनी वो कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हराम का, उलमा की एक जमात ने कहा चूंकि एक बड़ा खैर का मामला है, और यहाँ वो जो अमल अगर मुश्तनी भी करता है तो वो शहवत के लिए नहीं कर रहा है, एक अपनी नस्ल आगे बढ़ मजबूरी के। उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ कुछ ने कहा नहीं, हाँ ये भी ठीक नहीं है, आप ये करें अज़ल वाला, सेकंड कॉन्डोम वाला। तो ये निकालने का तरीका होगा। फिफ्थ जो कंडीशन है। सिक्स कंडीशन याद रखिए, मिला हुआ जायगोट, स्पर्म एंड ओवम जो मिल गया, जायगोट बन गया, नुत्फा, मिला हुआ जायगोट इसी औरत की रहम में जाएगा जो उसकी बीवी है, जो उसकी बीवी है, याद रखिए। एक मर्द का मादा उसकी बीवी से, उसके अंडे से मिलाने के बाद ये किसी और के रहम में भी नहीं जाएगा, किसी और का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा अंडा किसी और का, स्पर्म मर्द का नहीं, मतलब स्पर्म शौहर का, अंडा किसी और औरत का है, डाला इसकी बीवी में गया, नहीं चलेगा ये। मतलब शौहर और बीवी का ही उस बीवी में डाला जाएंगे, ना शौहर गड़बड़ करेगा ना बीवी की तरफ से कुछ गड़बड़ होंगी, दोनों का ही हो और उसी बीवी के अंदर डाला जाए, या दोनों का है लेकिन किसी तीसरे में भी नहीं चलेगा, मतलब किराए की रहम नहीं चलेंगे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरोगेसी अलाउड नहीं है, ये जायज नहीं, ये हराम है। ठीक, हम दुनिया क्या करती है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास हलाल हराम का एक पूरा सिस्टम है, हम उस सिस्टम के तहत बात करें। तो हम किसी को कंडेम नहीं कर रहे, बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे पास अलाउड नहीं, हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो बुरा नहीं लगने दे कि भाई देखो ऐसा है, क्योंकि हमारे पास तो औलाद की बड़ी अहमियत है, लेकिन उसके बावजूद ये तरीका, मेथड हमारे पास। तो यहाँ किराए की रहम, किराए की गोद, मतलब वो पैदाइश वहां होगा किसी और के पास, ये दोनों का मिक्स करके, ये याद रखिए शरन दुरुस्त और जायज इस्लाम में नहीं है। इसके कंडीशन सरोगेसी की मैं आखिर रखता हूँ, 7 पॉइंट कवर कर लेता हूँ ताकि 7 ही कंडीशन है वो खत्म हो जाते हैं। 7 पॉइंट याद रखिए क्या है, वो ये है, ठीक है, कि इस अरसे में ये काम हो, ये उस पीरियड में काम होगा जिस पीरियड में वो मर्द और औरत मियां बीवी हो, मतलब औरत उसके निकाह में हो और आदमी जिंदा हो, मतलब
ये नहीं हो सकता कि मर्द अपना मादा निकाल के कहीं स्टोर करके रख दे और बीवी उसके इंतकाल के बाद यूज कर रही, मतलब उसका शौहर है, जी नहीं यूज कर सकती, उसके हयात में इस्तेमाल हुआ मादा, क्योंकि मादा स्टोर किया जा सकता है। और निकाह में भी होना चाहिए, निकाह में होना भी कंडीशन, और जिंदा होना भी कंडीशन। ये तो स्पर्म बैंक में स्टोर होता है, सालों साल स्टोर होता है। तो ये नहीं हो सकता कि स्टोर करके रख ले, फिर शौहर मर भी गया तो बीवी यूज करे, नहीं। हाँ, ये दोनों मादे निकाले गए, मिलाए गए, प्रोसेस चल रहा था और शौहर का इंतकाल हो गया, तब डाला जा सकता है। क्यों डाला जा सकता है तब? क्योंकि जब वो जिंदा था, वो उसकी निकाह में थी और तब ये प्रोसेस हो चुका था। ये ऐसा ही है कि एक मर्द औरत जिंदा थे, उन्होंने हम बिस्तरी की और बाद में शौहर का इंतकाल हो गया और अल्लाह ने उससे औलाद नवाज दी। लेकिन अगर मर्द, तो सातवां कंडीशन क्या है कि इस मामले में वो उसके निकाह में हो, मतलब आदमी है तो औरत उसके निकाह में, औरत आदमी उसके निकाह में हो और जिंदा हो, आदमी भी जिंदा और औरत भी जिंदा हो। ये नहीं कि बीवी मर गई तो उसका अंडा निकाल, लेकिन निकालने के बाद वो किसी और में जा ही नहीं सकता। तो यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, चूंकि औरत की रहम नहीं है तो वो भी कंडीशन की वजह से औलाद वो जायज नहीं हुआ। लेकिन मर्द के मामले में हो सकता है, औरत अपना अंडा ले ले, उसका पुराना मनी उठा के रखा था और उसके बाद उसको आर्टिफिशियली करके डाल ले, तो ये जायज नहीं हो। तो जब निकाह में हो दोनों और साथ में हयात हो शौहर, तो तब ये हो सकता है। ठीक जी, एक सवाल लेंगे हम। जी, आपका सवाल पूछिए। अभी आपने जो तरीक़ेकार बताए उसमें मर्द और औरत के जो वो बताए, इसमें सरोगेसी किस हद तक जायज़ है और नाजायज़ है, इस पे रोशनी डालिए। जी, यहाँ पर भाई ने एक सवाल किया है सरोगेसी के ताल्लुक से। मैं भी एक्चुअली वही पूछना चाह रहा था कि सरोगेसी के ताल्लुक से कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें। एक सवाल है हमारे पास ख़वातीन की तरफ से। जी बहन, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन समवॉट उसी को रिजेंबल करता है, बट बेसिकली व्हाट आई वांट टू आस्क कि ये मर्द और औरत का पानी लेके किसी थर्ड लेडी को इंजेक्ट करके उसको मतलब हायर करके उसको मदर बनाया जाता है, समवॉट सेम, ये कहाँ तक अलाउड है एज फार एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू? पूछना चाहते। जी 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 जी, हाँ आजकल होता है जनरली, जो मींस हाई प्रोफाइल पीपल, दोज हु हाँ, आर स्पेशली फिल्म इंडस्ट्रीज एंड ऑल, दिस टाइप ऑफ पीपल प्रेफर दिस काइंड ऑफ, इवन द बिग शॉट्स दे गो फॉर इट। सरोगेसी क्या है मालूम आपको? सरोगेसी ये है कि अंडा मियाँ बीवी का होता है। यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत कर देते, सरोगेसी किस चीज को हम यहाँ पर कह रहे हैं। सरोगेसी का यहाँ पर माना ये है कि किसी एक मर्द का स्पर्म लिया जाए और उसकी वाइफ का ओवम लिया जाए और किसी तीसरी खातून के रहम में उसको डाला जाए। तो इसको जैसे कि शेख ने कहा था कि किराए की रहम, क्या ये जायज है? इसी को हम नाम दे रहे हैं कि सरोगेसी। जी, आगे बात करते हैं। सरोगेसी में ये है कि दोनों का है और वो निकाल के तीसरी औरत के उसमें डाल जा रहा, शरन ये भी जायज नहीं है। जी बिल्कुल। क्यों? तो इस्लाम में देखिए, तो कोई ये भी कह सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, होना चाहिए इसलिए कि अब दोनों मियाँ बीवी है, लेकिन बीवी उस लायक नहीं है, मतलब उसकी रहम उस लायक नहीं है, होता है ना कभी उसकी रहम लायक नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इस्लाम में नस्ल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कौन किसकी औलाद है, क्योंकि इसका ताल्लुक पर्दे से भी और इसका ताल्लुक विरासत से भी। तो कई हक मारे जाते हैं जब नस्ल का सिस्टम खत्म होता है, और जो मैरिज सिस्टम से नस्ल का सिस्टम बाकी होता है, और उसके बाद ये सब। यहाँ मसला ये है कि अगर बच्चा किसी और के रहम में डाला जाएगा तो उसका बच्चा माना जाएगा शरअन, क्योंकि हदीस के अंदर अल्फाज है, बच्चा जिसके बिस्तर पे पैदा हो वो उसकी औलाद है, तो मतलब वो औरत माँ बन जाती है उसकी। ये अंडा देने वाली औरत, अंडा देने वाली से मुराद ओवम देने वाली औरत मानी होंगी उसकी, वो औरत चूंकि जिसके बिस्तर पे पैदा होगा वो उसकी जो है माँ बन जाएंगी और उसका शौहर उसका बाप बन जाएगा। जी, एक तरह से जिना भी हो जाएगा। हाँ, ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए दुरुस्त नहीं है, शरअन याद रखिए। ठीक है, इसी तरह सरोगेसी लोग क्यों कराते हैं? पहली चीज, औरत का फिलोपियन ट्यूब खराब है, अंडे नहीं पैदा हो सकते हैं, यूट्रस खराब है, बच्चा संभाल नहीं सकता, तो वो बोलते हैं चलो सरोगेसी की तरफ जाएंगे। लेकिन शरअन ये जायज नहीं है, नुक्स की वजह से या ना होने की वजह से जायज नहीं है। ठीक, अंडा और स्पर्म और ओवम उसी का और उसी औरत में डाला जाए, मतलब उसी बीवी में। सेकंड, लोग कराते कुदरती तौर पर रहम ही नहीं है औरत को, तो अब ये कर भी लेंगे, प्रोसेस हो भी जाएगा, तो जाके अटैच कहाँ होगा वो, उसको पैदाइश ही नहीं है, तो लोग कराते हैं, लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं है। तीसरा, कुछ लोग इसलिए कराते हैं कि वो तकलीफ नहीं उठाना चाहते बच्चे की पैदाइश की। जैसा बहन का सवाल यही था कि कुछ लोग तकलीफ से बचने के लिए सरोगेसी करते, जायज नहीं, तीनों शक्ल में जायज नहीं। किसी औरत का अपना रहम देना किराए से भी जायज नहीं इस्लाम में, और किसी का देना भी जायज नहीं है, तो इसलिए सरोगेसी इस्लाम में अलाउड नहीं है। जी, तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर काफी हद तक जो सरोगेसी को लेकर हमारी जो लाइल्मी थी वो फैज साहब ने क्लियर कर दी।
जी, हजरत में से कोई सवाल? जी, मर्द हजरत में से सवाल। जी भाई, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि जेनेटिकल टेस्टिंग किस हद तक जायज़ है? जैसे कि आपने डिफेक्ट्स के बात कही कि ओवरीज फीमेल में डिफेक्ट है, मेल में टेस्टीज में डिफेक्ट है, तो जेनेटिकल टेस्टिंग जेनेटिकल डिफेक्ट्स जानने के लिए की जाती है, तो ये किस हद तक जायज़ है? क्योंकि आज हम अक्सर तौर पे देखते हैं कि डिफेक्ट्स की वजह से आगे आने वाली नस्ल में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं, तो ये कराना क्या तकदीर में कुछ कमी महसूस पैदा करता है, और ये किस हद तक जायज़ है? देखिए, जेनेटिकल टेस्टिंग की जहाँ तक बात है, अगर जेनेटिकल टेस्टिंग इलाज के तौर पे करवाई जा रही है और जेनेटिकल टेस्टिंग इलाज के तौर पे करवा के उसकी कोई खामी या नुक्स को उसी आदमी या औरत के जिस्म के मादों से किया जा रहा है, जिसमें कोई जानवर और दूसरा इंसान इन्वॉल्व अगर ना हो, तो ये जायज़ है। जेनेटिकल टेस्टिंग करके ये मालूम करना किसी में कोई बीमारी है, नस्लन बीमारी है, और उसको निकालने की कोशिश करना, एक्चुअली क्लोनिंग का एक बड़ा पार्ट है। क्लोनिंग के अंदर ये होता है, जेनेटिकली वो खेल खेल रहे हैं क्रोमोसोम्स के लेवल तक जाकर, और एक इंसान से ही दूसरा इंसान पैदा करते हैं। उसमें मर्द और औरत का होना शामिल होना जरूरी नहीं, मर्द से ही पैदा कर सकता, और जीन्स मतलब जिसको जेनेटिक जिसको कहेंगे, उसमें जो मादे हैं, मतलब जो जिसको कहेंगे हम पैदाइश के लिए जो मर्द और औरत का होता है, ठीक, वो इस्तेमाल ही नहीं होता उसके अंदर, उसके कोई और खलिए से भी निकाला जा सकता है मादा। जेनेटिकल टेस्टिंग इस सेंस में कि उसमें कोई बीमारी है, उसका इलाज करवाना है, वो कर सकते हैं, और अगर उसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करवाना है, जो अगर उसी मर्द के और औरत के मादे से उनमें किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह उलमा ने कहा कि ये बहरहाल दुरुस्त है। जी, एक सवाल लेंगे हम मर्द हजरात में से। जी भाई, आपका सवाल करिए। शेख, उसी में कंटिन्यूएशन में है कि जेनेटिकल डिफेक्ट्स कभी ट्रीट नहीं किए जा सकते। आज मेडिकल साइंस हमें ये कहती है। और एक सवाल इस ताल्लुक़ से आया था कि कज़िन्स मैरिजेस जो हो रही है, तो प्रियर मैरिजेस अगर जेनेटिकल टेस्टिंग इस बात को लेकर की जाए कि आने वाली नस्ल ख़राब ना हो, तो मेल और फीमेल की जेनेटिकल टेस्टिंग प्रियर मैरिज कैसी रहेगी? तकदीर पर ईमान में क्या कमी आएंगी उसमें, ये बात है। और जेनेटिकल डिफेक्ट्स दूर नहीं किए जाते, आज मेडिकल साइंस हमें ये कहती है। तो इस सेंस में क्या आने वाली नस्ल को रोकना भी सही होगा कि अगर उसमें अगर डिफेक्ट पाया जाता है, क्योंकि साइंस आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि डीएनए तक जाकर मालूम किया जा सकता है कि उसमें कोई डिफेक्ट है, मेल और फीमेल दोनों में। देखिए, भाई का एक सवाल है कि जेनेटिकल टेस्टिंग प्रायर मैरिज, मतलब अगर पता चले दो कजिन्स है और उनकी जेनेटिकल टेस्टिंग करा ली जाए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और भाई ने कहा जेनेटिकली अभी कोई अगर नुक्स हो तो उसको दूर नहीं किया जा सकता। मैंने जो जवाब पहले दिया वो ये है, अगर किया जा सकता है तो वो भी शरत दायरों के अंदर ये है कि उसी के जरिए से किया जाएगा। लिंक वगैरह अगर टूटती है, जोड़ रहा है, तो क्रोमोसोम यूज हो रहे हैं तो। लेकिन भाई का सवाल है पहले से करा लेना, और आज ये पता चल रहा है कि उसको सुधार नहीं किया सकता है, तो ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करना इस्लाम जायज करा देता है। जैसे कि बीमारी आने से पहले वैक्सीनेशन करा लेना, जी, बच्चों को कराते हैं वैक्सीनेशन, तो इससे वैक्सीनेशन तकदीर का कोई ताल्लुक नहीं वैक्सीनेशन से, एज अ प्रिकॉशन है। एज अ प्रिकॉशन किया जा सकता है। जिसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके अंदर HIV का जो है मसला जो है बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से वहाँ ये होता है कि मैरिजेस के बायोडाटा के अंदर HIV की टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको लगाना पड़ती है। और उलमा ने कहा बिल्कुल ये जायज़ प्रिकॉशन है। आप ये नहीं कह सकते मैं तकदीर पे ईमान रखना चाहिए, उसका जो भी होगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है HIV, शादी करना देखा जाएगा। बट अगर एड्स, उसको हम पूरा नाम देते हैं HIV एड्स जो है, तो इसमें एहतियाती तदाबीरें हैं, तो एहतियाती तदाबीरों का इख्तियार करने में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। लेकिन याद रखिए इस बात को कि एहतियाती तदाबीरों के बुनियाद पर आप तकदीर के मामले को मत जोड़िए, इस सेंस में कि हम वो कराते तो ऐसा हो जाता, हम बच गए, ये मत बोलिए। अल्लाह को जो करना अल्लाह करके रहेगा, वो चाहे आपने कितनी भी तदबीरें कर ली। जी, हम ये कह सकते हैं कि मैंने एहतियात की और मैं बच गया। जैसा मैंने आम खरीदने गया, आम चेक किया, आम को थोड़ा घुमाया तो एक आम खराब निकला, मैं बच गया। जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि मैंने तकदीर को मात दे दिया, चेक कर लिया मेरी तकदीर में सड़ा हुआ आम आने वाला था और मैंने पहले चेक करने की वजह से चला गया, उसके बाद भी अच्छा आम लाने के बाद पता चला घर पे खराब निकल सकता, तो तकदीर से नहीं। तो इस तरह के टेस्ट यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जायज़ है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के पर अगर कोई वो करवाता है तो इंशाअल्लाह अजीज ऐसे बहुत सारे टेस्ट के उलमा ने जवाज दिए हैं जो प्रिकॉशनरी होते हैं, एहतियाती होते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। क्लोनिंग का इशू अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये मसला आता है कि क्लोनिंग क्या तकदीर के अगेंस्ट नहीं जा रही।
एक इंसान का क्लोनिंग का ये है कि एक इंसान का अपना ही मादा, जो जिसको कहेंगे वो ऐसा मादा जो जनरली मर्द औरत से निकलकर औलाद बनती है, उसके बगैर एक इंसान के अपने ही मादे से, चाहे वो किसी भी आज़ा से लिए गए हो, वो दो मादे मिलाकर पैदा कर सकता है, और जिसका मादा हो वही नस्ल पैदा होती है। मर्द के लिए तो मर्द ही पैदा होता है, लड़का ही पैदा होता है, ये कहा जा रहा है। समझ रहा है बात? वो क्लोनिंग का पार्ट, लेकिन वो भी तकदीर से नहीं टकराती, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला ने उसमें वो चीज दी है पहले से, उस मादे में, जिसकी बुनियाद पर वो अपने आप को बना सकता है। जैसे क्लोन कोई ह्यूमन पे आज तक हुआ नहीं है, वो जो होगा देखा जाएगा, हम उससे अभी डिस्कस नहीं कर रहे। जी एक सवाल लेंगे मर्द हजरात से। जी भाई, आपका सवाल करिए। शेख, अगर शौहर है, उसको एक से ज़ायद बीवी है, तो सरोगेसी में दूसरी बीवी का के ज़रिए कर सकते हैं क्या? ऐसा एक में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी में प्रॉब्लम है, मतलब एक का रहम ख़राब है, तो उस दूसरी बीवी का सरोगेसी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ने एक सवाल किया है कि सरोगेसी में क्या ये सरोगेसी की शक्ल क्या जायज़ होंगी कि एक इंसान की दो बीवियां हो, तीन हो, चार हो, और एक बीवी में कोई मसला हो तो उसका अंडा लेकर, इसका स्पर्म लेकर, उसको बारावर करके या फिर बारावर करके उसको वहां डाल दिया जाए, इसके अंदर उस दूसरी बीवी। तो क्या ये दुरुस्त होगा? ये भी तो वही हो रहा है ना, सरोगेसी। तो क्या ये, देखिए इस मामले में उलमा की दो जमातें हैं, दो ग्रुप हैं। पहला ग्रुप वो है जो ये कहता है ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। लेकिन दूसरा एक ग्रुप है, उनका ये कहना है ये जायज है। वजह, इसमें नस्ल का कोई इशू नहीं है, इसमें पर्दे का कोई इशू नहीं है, इसमें विरासत का कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाप वही आदमी है, उसकी बीवियां हैं दो, तो बाप वही आदमी है ना जी, वही है। तो पर्दा नस्ल, क्योंकि एक इंसान की जितनी बीवियां हैं वो सारे बच्चों की माएँ होती है, उनसे शादी कभी नहीं होती, तो पर्दे का मसला खत्म हो गया, विरासत का मसला खत्म हो गया, वालिद तो वही है, वालिद तो वही है। तो दूसरी जमात ने इसको जायज करार दिया है। कंडीशन ये रखी है उसके जायज करार होने की, पहला वो दूसरी बीवी राजी हो, क्योंकि पहली बीवी तो कह रही है उसको तो औलाद चाहिए, दूसरी बीवी राजी हो, मतलब तीनों राजी, मतलब बीवी भी राजी हो जो अंडा दे रही है। अच्छा, मर्द ये नहीं कर सकता कि तुम्हारा अंडा दो और मेरा वो करके अपन जो है दूसरी बीवी से पैदा कर, वो भी गलत। तो मतलब जिसका मसला है वो भी राजी हो, जिसको देना है वो भी राजी हो, जिसका इस्तेमाल होगा, और मर्द भी राजी होगा। तीनों का राजी होना पहला कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन उन्होंने जो लगाई हुई है, जो बच्चा पैदा होगा उसकी माँ वो दूसरी औरत होंगी, हालांकि अंडा पहली का है, वो पहली का बेटा नहीं कहलाएगा। रीजन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बच्चा जिस स्तर पर पैदा होता है उसका होता है उसी तरह। ये मसला लौंडियों के उसमें होता था, अब वो तफसीलात का वक्त नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता क्यों वो कहा गया हदीस में, लेकिन बच्चा जिसके बिस्तर पे पैदा होगा वो उसकी माँ है। अब बाप तो वही है, वही आदमी, वो तो मसला ही नहीं, बाप की वजह से ना पर्दे का मसला है ना विरासत का मसला है, माँ होने की वजह से सारे मसले खत्म हो गए। तो उलमा ने दो कंडीशन दी, पहला तीनों राजी हो, सेकंड बच्चा दूसरी बीवी का कहलाना, क्योंकि उसके बिस्तर पे पैदा हो, उसके जरिए से पैदा। अच्छा, एक जमात जो इसीलिए सरोगेसी को कहते हैं दूसरों से करवाना जायज नहीं हो, क्योंकि ये मामला तो उसमें थे। अब जो जमात इसको जायज नहीं करार देती तो उनकी क्या वजूहत है, क्या उनके रीजन? उनकी वजूहत ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द औरत को बनाया, मियाँ बीवी बनाया, तो मियाँ बीवी से जो कुछ हो सकता करो, IVF करो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करो, IUI करो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करो या टेस्ट ट्यूब करो, वो सब करो आप, क्योंकि वो दोनों का उनका बोलना है, दोनों का तीसरे में डाला जा रहा। हालांकि उससे नस्ल के मसले खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बात यही है, पर्दे का मसला नहीं है उसमें, विरासत का मसला नहीं है, लेकिन ये मसला तो है ना, वो दोनों का नहीं है, इस वजह से उन्होंने बहरहाल हम वो दोनों इख्तिलाफ को अहमियत देते हैं। मैं अपने सामीन से ये कहूंगा, आप इस पे कोई डिसीजन ना ले, आप इंतजार करें, वहाँ के उन फतवाओं को पढ़े। या मैं समझता हूँ ये जो मसला मैंने बयान किया, ये जो सवाल अभी आया था, एक मीटिंग हुई थी जो है पूरे उलमा की जो मीटिंग होती है ऑल इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ ये मसला इख्तिलाफ का मौजू रहा, एक जमात ने हाँ कहा, एक जमात ने नहीं। तो आप पहले उनके दलाइल पढ़ लें, उसके बाद कोई डिसीजन ले। मैंने सिर्फ आपके सामने इल्म रखा है, फैसला आपको लेना है उनके दलाइल के बेसिस पे, आप उसको डिटेल में जाए, क्योंकि ये मसला मामूली नहीं, नस्लों का मसला है, इसलिए मैं कहूँगा इन डिटेल आप इसको पढ़ें। जी, कुछ सवाल लेते हैं मर्द हजरात से। जी भाई, आपका सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा पर्दे का आपने बताया कि पर्दे में कितनी एहतियात करना चाहिए, स्पेशली सिजेरियन के टाइम पे, और अक्सर देखने में आता है कि ऑपरेट करते टाइम जेंट्स डॉक्टर्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लेडीज़, और एनेस्थेट बहुत रेयरली मिलते हैं।
तो ऑप्शन रहने के बाद भी लोग बोलते हैं कि लेडीज से ऑपरेट कराना या एनेस्थेट देना रिस्क फैक्टर है रेदर देन जेंट्स, तो लोग जेंट्स की तरफ टर्न अप हो जाते लेडीज एनेस्थेट हायर करने के बजाय। इसके बारे में क्या? तो देखिए, ऐसा कोई भी मसला जिस मसले के अंदर उसका कोई माहिर इंसान मौजूद ना हो और जो माहिर मौजूद हो वो जो है पर्दे का उससे मसला हो, लेकिन वो अगर उस फन में माहिर है तो उससे इलाज कराने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि जंगों के अंदर सहाबा को सहाबियत उठा के लाती और उनका इलाज करती, ये बिल्कुल मशहूर वाक़या। कई सहाबियत वो करती थी, जर्राहत करती थी, नाकें कट जाती थी, बनाया करती थी, सिया करती थी, खतना किया करा करती थी बच्चों की, बिल्कुल कॉमन। तो जहाँ मसला किसी स्पेशलाइजेशन का होगा और अगर वो स्पेशलाइजेशन फील्ड का कोई आदमी मौजूद नहीं होगा तो दूसरों की सर्विसेज वहाँ ली जा सकती है, चाहे वो महरम हो या गैर महरम हो, मर्द को मर्द हो, औरत हो या औरत को मर्द हो, जायज़ है, इसलिए कि ये मजबूरी वाला मामला है। जब मजबूरी है, ज़िंदगी का जब मसला है तो ये किया जा सकता है। तो वो आदमी तय करे, उसमें हम किसी फोर्स नहीं ला सकते। अगर मर्दी एनेस्थेशिया ऐसा है तो माहिर है तो जा सकते, ये मजबूरी वाली मजबूरी वाली मजबूरी। जी, एक सवाल और लेंगे हम मर्द से। जी भाई, आपका सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल वापस वही ताल्लुक़ से जो भाई ने सवाल किया था सरोगेसी के ताल्लुक़ से, कि अगर से किसी शख्स की 2 बीवियां हों और वो अगर से सरोगेसी करवाना चाहते हो तो उसकी क्या कंडीशन है। लेकिन मेरा ये सवाल है, अगर से निकाह, अगर से एक ऑलरेडी मैरिड कपल है और उसमें ये आइडेंटिफाई होता है कि वो औरत के अंदर या तो बच्चेदानी का प्रॉब्लम है या कोई लेडीज़ का ही साइड का प्रॉब्लम, उस बुनियाद पे अगर से निकाह ये की बुनियाद ये बने कि सरोगेसी के लिए मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ, उसकी किस हद तक इजाज़त है? मैंने एक अच्छा सवाल किया कि उस मामले में कि इंसान शादी इस नियत से करे कि दूसरी औरत से वो सरोगेसी कराए, तो इस मामले में मैं उनको ये बोलता हूँ जो प्रेफरेबल चीज़ें वही है, वो शादी दूसरी औरत से करे, ठीक है, सरोगेसी के लिए ना करे, औलाद के लिए करे। उसकी औलाद जो होंगी इसकी भी औलाद रहेंगी। क्यों? तो अगर सरोगेसी का पहला मसला जो उलमा ने दिया है कि जायज़ वाला मसला दूसरी बीवी के साथ, तब भी वो जायज़ मसले में उन्होंने कहा कि माँ तो वो दूसरी बीवी होंगी। जी, तो कंडीशन तो यहाँ क्या करे, वो मियाँ बीवी तय करे कि भाई औलाद तो जरूरी है, नस्लें, मियाँ शादी कर ले दूसरी, वो जो औलाद होंगी इसकी भी तो औलाद है ना, तो वहाँ जरूरत ही क्या है अंडा इसका निकालने की और वो करने की। अब क्या कोई बड़ा होगा बच्चा तो क्या ये बोलेंगे कि इसमें मेरा अंडा था, खाली उतना स्टेक बोले समझ, दावेदारी के लिए कि मेरा अंडा था और नुत्फा तो बाप का ही है, सिर्फ अंडा है, झगड़े के बाद क्यों उतने के लिए क्यों? फिर वो शादी कर ले, जो सेकंड वाइफ से औलाद होंगी इसकी भी औलाद है ना, क्योंकि ये बीवी है, मतलब आदमी की बीवी है और माँ है इस बच्चे की, और वो औरतें अगर निकाह से निकल भी जाए इसके, तो इस बच्चे के लिए माँ ही रहने वाली है, क्योंकि उसके वालिद ने उसके साथ रहा, दुखुल किया, उसके साथ रहा, जिंदगी गुजारा। और जब दाखिल हो जाता, खाली निकाह होने से नहीं होता, दुखुल होना शर्त, दाखिल हो गया तब कभी भी वो बच्चे शादी नहीं कर सकते उस औरत, क्योंकि उनकी माँ हो। तो फिर वो ये मसला ले लेना कि वो शादी करा दे तो जो होंगी, जैसा कि सारा अलैहिस्सलाम ने हाजर अलैहिस्सलाम से निकाह करा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उन्हीं के थी ना औलाद, उनका मसला खत्म, औलाद तो सबकी, अल्लाह ने उसकी बरकत से उनको भी औलाद दे दी, फिर वो उसकी जरूरत ही क्यों उतना करना। हाँ, लेकिन सवाल ये था कि सरोगेसी की नियत से शादी करना ये दुरुस्त नहीं है। आप शादी की नियत से कीजिए, क्योंकि इन्हें तो पता चला सरोगेसी की नियत से किए, शादी होगी अब को तलाक देता, जरा झगड़ता, चूंकि स्टेपनी है ऑलरेडी यूज, मतलब मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी की नियत से कीजिए, उसके बाद अगर आपका दिल बोलता है, वो राजी होती है तो कीजिए, और उसके राजी होने पे है, प्रेशर नहीं कर सकते आप, जायज नहीं। एक सवाल लेंगे हम। जी भाई, आपका सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल वापस वही है कि IVF अगर से करवाते हैं या उसमें बहुत सारी टाइप्स है, ICSI वगैरह जो नया जो इन्वेंट हुए, तो इसमें जो एक शक रहता है जहन में, एक शक रहता है कि मतलब जो स्पर्म या एग जो यूज़ हुआ वो मेरा ही है, तो इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है ना कि DNA के तौर पे मालूम पड़ सकता है कि मतलब प्रॉपरली मतलब मेरा ही स्पर्म यूज़ हुआ या, तो उस बुनियाद पे इसमें शक की गुंजाइश क्या होगी? मतलब भाई ने कहा कि DNA चूंकि आजकल टेस्टिंग होती है तो DNA के जरिए हम पता लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये होने के बाद पता लगेगा, तो होने के बाद तो आप उसको रोक नहीं सकते जो हो गया। फॉर एग्जाम्पल जनीन, मतलब पेट में जो औलाद जो पेट में ठहर गई, जनीन बड़ा हो रहा है, मादा बड़ा, मतलब बच्चा माँ के पेट में बड़ा हो रहा है, वहां तक उस लेवल पे भी टेस्टिंग तो हो सकती है, बट एक बार वजूद में आने के बाद आप जाया नहीं कर सकते ना, उसको पैदा होना उसका हक हो जाएगा, पैदा होना उसका हक हो जाएगा। अगर बाप का नुत्फा उसमें नहीं था, स्पर्म नहीं था, तो वो माँ का वारिस बनेगा, लेकिन वो उसका वलदुज़ ज़िना वाले पूरे अहकाम उस पर लागू होंगे।
उस डॉक्टर पे या उस धोखा देने वाले पे पूरा मामला शरई हुक्म के मुताबिक उस पर ताज़ीराती हुक्म जारी किया जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि उस औरत को आप ज़ाया नहीं कर सकते ना, तो ये तो वजूद में आने के बाद ही मसला हो, मतलब वेरिफिकेशन भी बाद होगी। तो बेटर पार्ट ये है कि आप एतमाद ऐसे डॉक्टर के पास ही कराएं जिस पे आपको एतमाद हो और वाकई में वो ट्रस्ट वर्दी हो, वो जानता हो कि मुसलमानों के पास शरई मसला है, क्योंकि नॉन मुस्लिम के पास भी आप जा सकते हैं ना, वो जानता हो कि मुसलमानों के पास बड़ा अहम इशू है ये बच्चों का, किसका कौन औलाद है, बड़ा अहम इशू है। तो लिहाजा आप ये बेहतर है कि पहले ही कर ले, बाद की टेस्टिंग बहुत टफ है, मुश्किल है। जी, एक सवाल लेंगे हम खवातीन में से। जी बहन, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये देखा गया है कि मतलब एडॉप्शन पे चले जाते हैं, इतने सारे प्रोसेस से जाने से, इतने सारे मतलब रिस्क लेने से बेटर दे गो फॉर एडॉप्शन, जबकि इस्लाम में एडॉप्शन है अलाउड नहीं है। एनी हाउ दे डू अडॉप्ट बट दे डोंट नो द रूल्स। थोड़ा सा इस पे हाईलाइट कीजिए। अडॉप्शन का सवाल है। बहुत अच्छा सवाल आया कि ये प्रोसेस से जाने के बदले लोग अडॉप्शन कर रहे हैं। मतलब प्रोसेस मतलब ये ना साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू जाना चाह रहे हैं, ना सेकंड मैरिज वाला मसला उठाना चाह रहे हैं, और वो क्या करें, गोद ले रहे हैं, मतलब सबसे इजी सोल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दूं, शरन एक मुसलमान को गोद लेना अलाउड नहीं है। एडॉप्शन, गोद लेना दुरुस्त नहीं, किफालत जायज है। किफालत किसी बच्चे को लेकर पढ़ाना लिखाना, बड़ा करना, खिलाना पिलाना, लेकिन किफालत में इस बात का बड़ा मसला होता है, बच्चा बड़ा होने के बाद उस औरत से पर्दा करना पड़ता है, इसको माँ बोलता है या जो भी। तो पहले तो बच्चे को बताना पड़ेगा कि आप अडॉप्टेड नहीं है, आपकी हम किफालत करते हैं। किफालत के बाद बच्चा जब बालिग हो जाएगा तो उस औरत से पर्दा करेंगे जो उसको बड़ा कर रही है, और ये बहुत टफ होता है, कभी कभार तो नामुमकिन होता है, वो समझती है उसका ही बच्चा, तो ये दुरुस्त नहीं। अच्छा, अपना बच्चा किसी को गोद दे देना, चलो भाई पप्पू को दे दो अपना बच्चा गोद, मतलब ये तो पप्पू तो उसकी महरम होगी ना, दे देना कैसा है, तो ये भी दुरुस्त, क्योंकि उसकी माँ है ना। किफालत उन बच्चों की होती है जो यतीम यसीर है, या फिर उनके वालिदैन उनको पाल नहीं सकते तो किफालत में देंगे आपकी, तो गोद लेना दुरुस्त नहीं है। आप किफालत कर सकते हैं, किफालत में बच्चा बड़ा हो जाए तो वो सारे शराइत लागू हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। और अगर आपने किसी सगे का बच्चा ले रहे हैं, याद रखिए जैसा लोग करते हैं, गोद नहीं ले सकते, मतलब उसके बाप का नाम वही रहेगा जो उसके असली बाप का नाम है, उसकी माँ का नाम होगा जो उसकी माँ का नाम है, और आप उनको माँ बाप भी नहीं बुला सकते वो लोग जिसने गोद लिया है, वरना बच्चा उसी माहौल में बड़ा होगा, समझेंगे हकीकत नहीं माँ बाप, फिर वो चाची चाचा अंकल आंटी बोलेंगे उन लोगों को। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो गोद लेना शरन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस इश्यूज होते हैं, और कुरान ने भी एक वाक़या बयान किया, गोद लिए बच्चे का वाक़या था जिसने अपने वालिद को क़त्ल कर दिया था, बनी इसराइल में से था, और सूरह बकरा के अंदर जो वाक़या है ज़ुबह करने का, वो इसी के लिए। इसमें एक और मसला आ सकता है ना, विरासत का भी आ सकता है। विरासत तो ही ना, गोद में पर्दे का मसला है, विरासत का मसला है, नस्ल का मसला है। और हमारे पास गोद बोले तो कैसा दे देते, शादी कार्ड पे उसका ही नाम आता जिसने पाला, जी नहीं हो सकता। और फिर विरासत में हिस्सा भी देते जी, क्योंकि उसका हक नहीं, आपके भाई बहनों का हक होगा, अगर आपको औलाद लड़के और लड़कियां नहीं है तो उस लड़के का कोई हक नहीं है उसमें। हाँ, जिसको किफालत में आप रखें, उससे चूंकि आपने फायदा उठाया है, उसको कुछ फायदा देना चाह रहे हैं, तो वसीयत कर सकते हैं, वो जायज है उसके इंशाअल्लाह। परमानेंट मेथड अडॉप्ट कर लेते जो। अच्छा, सिजेरियन की वजह से, तो भाई का एक सवाल था कि सिजेरियन की बुनियाद पे लोग परमानेंट मेथड अडॉप्ट कर लेते, औलाद ना होना बोल के, मैं क्या दूंगा। सिजेरियन के ताल्लुक से भी देखिए बहुत से लोगों की बहुत मुख्तलिफ राय है। गल्फ में जाए तो बोलते 3 सिजेरियन तक ठीक, इंडिया में रहे तो बोलते 2 ठीक, समझ रहे आप। मतलब गल्फ में 4 तक भी मैंने देखा सिजेरियन से बच्चे हुए। तो अब ये डॉक्टर्स के खुद कंसर्न देखिए आप कितना डिफरेंस है। यहाँ डॉक्टर्स बोलते कि आपको स्टोन हो गया तो आप मीट वगैरह मत खाओ, आप गल्फ में मुंह तो खोल के देखिए मीट मत खाओ बोले, तो उनके पास मीट के अलावा फूड ही नहीं खाने के लिए, समझ रहे। तो वो स्टोन का इलाज मीट के साथ कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं। तो यहाँ कोई प्रिस्क्राइब कोई वो नहीं है कि 2 बच्चों के बाद अनसेफ है, 3 बच्चों का अनसेफ है, 4 बच्चों का अनसेफ है, डॉक्टर्स की अलग अलग राय है। बेस्ट चीज ये है कि इंसान जब तक जरूरत ना हो अननेसेसरी सिजेरियंस के लिए ना जाए। अगर मजबूरियां हैं तो एक अलग मसला है, वो मजबूरी उस फर्द, उसके हालात, उसके समाज, उसकी सेहत, और वहाँ वो उलमा से बात करे और डॉक्टर्स का मशवरा ले, उसके बाद वो तय करे। उसको हम एक जनरल जवाब मीडिया के थ्रू बहरहाल नहीं दे सकते। ये पर्टिकुलर है इशू, पर्टिकुलर लोगों के रीजन, नस्ल, कौम, सेहत वगैरह सब इन्वॉल्व है, तो वहाँ अपने उलमा से बात करें, इंशाल्लाह वो मुनासिब इंशाल्लाह इसका जवाब दें। जज़ाकल्लाह खैर एडवोकेट फैसल साहब, आपने यहाँ पर विलादत के ताल्लुक से काफ़ी हद तक रहनुमाई की। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन ने आज के इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है विलादत के ताल्लुक से, जो उनके इन मामलात में रहनुमाई करेगा, और जो लोग इससे महरूम है या लाइल्मी बरतते हैं उनको भी ये मैसेज आप पहुँचाएंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और आपसे इजाज़त लेते हैं।
इस दुआ के साथ मैं इसका खात्मा करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को किताब व सुन्नत की सही समझ अता फरमाए, और जो लोग बे औलाद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनको औलाद नसीब करे। अल्लाह सुब्हान तआला जो है उनकी औलाद को उनके लिए उनकी ज़िंदगी में आँखों का नूर बनाए, आँखों की ठंडक बनाए, और आखिरत में उनके लिए सवाब जारिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।